कभी हाँ कभी ना मूवी के फैक्ट रिव्यू। कभी हाँ कभी ना 1994 की हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो कुंदन शाह द्वारा निर्देशित, जिसमें शाहरुख खान और दीपक तिजोरी ने अभिनय किया है। इसमें सुचित्रा कृष्णमूर्ति और नसीरुद्दीन शाह थे। यह फिल्म 14 मिलियन बजट के साथ फिल्म का सकारात्मक समीक्षाएं मिली। इसने 55 मिलियन बजट की कमाई की। 2018 की मुद्रास्फीति के लिए समायोजित 838 मिलियन के बराबर है। निर्देशक कुंदन शाह, लेखक है। कहानी और पटकथा पंकज आडवाणी, कुंदन शाह, संवाद रंजीत कपूर। उत्पादित है विक्रम मेहरोत्रा, अभिनीति शाहरुख खान, दीपक तिजोरी, सुचित्रा कृष्णमूर्ति और नसीरुद्दीन शाह। छायांकन है वीरेंद्र सैनी। संपादित है रेणु सलूजा। संगीत जतिन ललित के। वितरित किया सोमरू वीडियो लिमिटेड द्वारा। रिलीज की तारीख 25 फरवरी सन 1994। कार्यक्रम 158 मिनट। देश भारत है। भाषा हिंदी। बजट 14 मिलियन का और इसने 55 मिलियन की कमाई की। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कार में इसने 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक और खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक जिन्होंने उसी समारोह में बाजीगर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता था। इसे व्यापक रूप से खान के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक माना जाता है और उन्होंने कहा है कि उनकी पसंदीदा फिल्म है। इसका प्रीमियर 24वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए भारतीय पैनोरमा अनुभाग के लिए किया गया था। शाहरुख खान ने अपने बैनर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत फिल्म के अधिकार खरीदे। फिल्म को तेलुगु में स्वप्रलोकम सन 1999 के रूप में बनाया गया था, जिसमें जगपति बाबू और राशि कलाकार थे। कभी हाँ कभी ना की तुलना बाद की बॉलीवुड फिल्म 500 डेज ऑफ समर 2009 से की गई थी। कथानक सुनील, जो शाहरुख खान ने रोल निभाया है कि उसकी बहन सादिया सिद्दीकी ने उस लड़की अनुसूचित कृष्णमूर्ति से शादी करने के लिए जगाया जिससे वह प्यार करता था। इसके बाद सुनील एक खुशमिजाज लड़का है जिसे संगीत पसंद है और उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिससे उसका पिता विनायक अंजन श्रीवास्तव परेशान है। सभी ने सुनील को छोड़ दिया और सोचते हैं कि वे किसी काम के लिए सिवाय फादर बेरेगजा नसीरुद्दीन शाह के मानते हैं कि वे सुनील दाफ के दिल के साफ है। सुनील अन्ना के क्रिश 6 व्यक्ति संगीत बड़े बैंड के 3 सदस्य हैं जो बड़ा बनना चाहते थे। कुछ समय तक दूर रहने के बाद एना समूह के फिर से शामिल हो जाती है, जिससे क्रिश खुद को खुश हो जाता है क्योंकि वह एना से प्यार करता है। अन्ना के उसके जीवन में फिर से प्रवेश करने के बाद सुनील ने अन्ना को अपने प्यार में फंसाने के लिए अपने तरीके बदलने की कोशिश शुरू कर दी। एक दोस्त की शादी में प्रदर्शन के दौरान सुनील ने अन्ना और क्रिस के बीच तिक्तता में को नोटिस किया और तबाह होकर उसने उनके बीच पर दरार पैदा करने का फैसला किया। अंत में सुनील अपने झूठ के जाल में फंस गया और क्रोधित अन्ना ने उसे थप्पड़ मारा और उससे फिर कभी न बात करने के लिए फैसला किया। सुनील को बैंड से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि भाग्य ने सुनील का साथ दिया क्योंकि उसने शानदार प्रदर्शन करके बैंड को एक स्थानीय क्लब में परेशान होने से बचाया था। पूरा बैंड माफ कर देता है और भूल जाता है। सुनील सोचता है कि उसने अन्ना को वापस जीत लिया लेकिन उसे पता चला कि अन्ना और क्रिस एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। टुकड़ों में कुचले जाने के पर सुनील स्वीकार करता है कि वह प्यार में हार गया। इस बीच अन्ना के पिता ने फैसला किया कि क्रिस उससे शादी करने का योग्य नहीं है। वह अपने इरादे जाहिर करता है, लेकिन क्रिस के माता पिता के पास कुछ ही और विचार होते हैं और क्रिस की शादी अपने दोस्त के बेटे से तय कर देते हैं और अन्ना और उसका परिवार निराश हो जाता है। सुनील ने अन्ना को सांत्वना दी कि वह माहौल धीरे धीरे उसके पक्ष में हो जाएगा। अन्ना के पिता का मानना है कि सुनील उससे प्यार करेगा और उसकी देखभाल करेगा। अन्ना को सुनील से शादी करने के लिए मना लेता है और सुनील तब तक बहुत खुश है जब तक उसे एहसास नहीं होता कि अन्ना कभी भी इससे प्यार करती है। सुनील ने दोनों को फिर से मिलने के लिए और उनकी शादी कराने का फैसला किया और अपनी शादी
के दिन जैसे ही क्रिस और अन्ना एक दूसरे की अंगूठी पहनाने वाले तो क्रिस की अंगूठी गिर जाती है और वह आंखों से ओझल हो जाती है। सुनील अंगूठी देख रहा लेता है लेकिन अनभिज्ञता जाहिर करता है, जबकि उसकी छोटी बहन भारी मन से उसे देखती है। आखिरकार क्रिस को अंगूठी मिल जाती है और जोड़े को की शादी हो जाती है। शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर उदास है और टूटे हुए बैठे नज़ारे दिख रहा है। संयोग में एक अनजान लड़की जो खोई हुई है रास्ता खोज रही है, सुनील के पास आती है और कुछ देर बाद सुनील और लड़की चांदनी में टहलते और मस्ती में बातें करते नजर आते हैं। एंथोनी और वास्को दो अपराधी जो कहानी का हिस्सा है सुनील को नई लड़ाई के साथ देखते हैं और चौथी दीवार तोड़ देते हैं और कहते हैं कि सुनील ठीक हो जाएगा। अपराधी पुलिस का सायरन सुनते हैं और क्रेडिट रोल होते हुए तुरंत भाग जाते हैं। ढालना में सुनील बख्शी के रूप में शाहरुख खान किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। दीपक तिजोरी क्रिस रोड्रिग्स के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। अन्ना गोसलेवेस के रूप में सुचित्रा कृष्णमूर्ति किरदार निभाते हुए नजर आई है। मेरी गोसाल्वेस अन्ना की मां के रूप में रीता बहादुरी नजर आई है। अन्ना के पिता और हलवाई साइमन गोसाल्वेस के रूप में सतीश शाह के किरदार निभाते हुए नजर आए। विनायक के रूप में अंजन श्रीवास्तव सुनील के पिता के एक मैकेनिक के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। एंथोनी गोम्स डॉन के रूप में गोगा कपूर किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। बार मलिक पटेल के रूप में टीकू तलसानिया किरदार निभाते हुए नजर। अन्ना के भाई अल्बर्ट गोसाल्वेस के रूप में रवि बासवानी किरदार निभाते हुए नजर आए। नसरुद्दीन शाह फादर ब्रेगेजा के एक पुजारी के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। सुनील के दोस्त इमरान बिलाल के रूप में आशुतोष गोवारिकर किरदार निभाते हुए नजर आए। यजदी के रूप में करुष देबू सुनील के साथ अच्छा दोस्त का किरदार निभाते हुए नजर आया। टोनी के रूप में आदित्य लाखिया सुनील का दोस्त किरदार निभाते हुए नजर आया। सुनील की मां प्रभा के रूप में शशि के सहायक किरदार निभाते हुए नजर आए। सुनील की बहन निक्की के रूप में सादिया सिद्दीकी किरदार निभाते नजर आए। वास्को के रूप में वीरेंद्र सक्सेना एंथोनी का साथी दाहिना हाथ है। क्रिस की मां के रूप में अनीता कमल है। ज्योति निथन स्वयं है। सुहाना है। प्रति मथुर है। स्नेह लाखिया है। सुनीला सिद्दीकी है और क्रिस के पिता चार्ल्स रोड्रिग्स के रूप में अजीत वाचनी है। एक विशेष भूमिका है। जूही चावला के रूप में चावला एक विशेष उपस्थिति में नजर आई है। संगीत जतिन ललित द्वारा रचित है और जबकि गीत मजरूम सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं और कुमार सोनू द्वारा गाया गया है। सबसे लोकप्रिय गीत आकाश के हम में से एक गाना सच्ची ये कहानी जो 2 गानों के लिए गाया गया था। बॉडी का राष्ट्रपुष्टिन और जॉनी वैकलिन का इस नज़ारे में कभी हाँ न कभी ना के भारत के लिए साउंड ट्रैक एल्बम बचे थे। पुरस्कार 39वीं फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक सबसे अभिनेता शाहरुख खान तेलुगु भाषा में रीमेक श्रीनिवास का द्वारा निर्देशित तेलुगु भाषा की रीमेक स्वरलोकम 1999 की रिलीज हुई थी। इसमें जगपति बाबू राशि और तत्कालीन नवांग राहुल ने अभिनय किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और संगीत वंदे मातरम श्रीनिवास द्वारा रचा गया था। जमीन रायोट गिरिड्डा लूर गोपाल राव और नेज गप्ती बाबू के अभिनय को नापसंद किया गया था, जबकि राहुल और श्रीनिवास के संगीत की प्रशंसा की गई। संदर्भ कभी हाँ कभी ना खास शाहरुख खान हिंदुस्तान टाइम के लिए लिया गया था और इसके बाद बताया गया है कि शाहरुख खान जो है एक भारतीय अभिनेता जिन्हें पारंपरिक नाम से SRK के नाम से जाना जाता है और फिल्म निर्माता भी है, जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। मीडिया में उन्हें बॉलीवुड के बादशाह के किंग के नाम रूप में संदर्भित किया गया है, जहां उन्होंने 90 से अधिक फिल्मों में काम किया और 14 फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं अर्जित की हैं। उन्हें भारत द्वारा सरकार और पद्मश्री, साथ ही पर फ्रांस सरकार द्वारा ऑर्डर ड्रेस एट ड्रेस लेट्रेस और लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। खान के एशिया और दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण अनुयायी दर्शकों की संख्या में आए संदर्भ में कई मीडिया आउटलेट्स उन्हें दुनिया में सबसे सफल सितारों में से एक बताया गया है। उनकी कई फिल्में भारतीय पहचान की प्रवासी समुदाय और संबंधों का नस्लीय, सामाजिक और धार्मिक मतभेद के विकास शिकायतों पर आधारित थी। कभी हाँ कभी ना मूवी के फैक्ट और रिव्यू। कभी हाँ कभी ना
1994 की हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो कुंदन शाह द्वारा निर्देशित, जिसमें शाहरुख खान और दीपक तिजोरी ने अभिनय किया है। इसमें सुचित्रा कृष्णमूर्ति और नसीरुद्दीन शाह थे। यह फिल्म 14 मिलियन बजट के साथ फिल्म का सकारात्मक समीक्षाएं मिली। इसने 55 मिलियन बजट की कमाई की। 2018 की मुद्रास्फीति के लिए समायोजित 838 मिलियन के बराबर है। निर्देशक कुंदन शाह, लेखक है कहानी और पटकथा पंकज आडवाणी, कुंदन शाह, संवाद रंजीत कपूर। उत्पादित है विक्रम मेहरोत्रा, अभिनीति शाहरुख खान, दीपक तिजोरी, सुचित्रा कृष्णमूर्ति और नसीरुद्दीन शाह। छायांकन है वीरेंद्र सैनी। संपादित है रेणु सलूजा। संगीत जतिन ललित के। वितरित किया सोमरू वीडियो लिमिटेड द्वारा। रिलीज की तारीख 25 फरवरी सन 1994। कार्यक्रम 158 मिनट। देश भारत है। भाषा हिंदी। बजट 14 मिलियन का और इसने 55 मिलियन की कमाई की। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कार में इसने 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक और खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक जिन्होंने उसी समारोह में बाजीगर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता था। इसे व्यापक रूप से खान के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक माना जाता है और उन्होंने कहा है कि उनकी पसंदीदा फिल्म है। इसका प्रीमियर 24वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए भारतीय पैनोरमा अनुभाग के लिए किया गया था। शाहरुख खान ने अपने बैनर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत फिल्म के अधिकार खरीदे। फिल्म को तेलुगु में स्वप्रलोकम सन 1999 के रूप में बनाया गया था, जिसमें जगपति बाबू और राशि कलाकार थे। कभी हाँ कभी ना की तुलना बाद की बॉलीवुड फिल्म 500 डेज ऑफ समर 2009 से की गई थी। कथानक सुनील, जो शाहरुख खान ने रोल निभाया है कि उसकी बहन सादिया सिद्दीकी ने उस लड़की अनुसूचित कृष्णमूर्ति से शादी करने के लिए जगाया जिससे वह प्यार करता था। इसके बाद सुनील एक खुशमिजाज लड़का है जिसे संगीत पसंद है और उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिससे उसका पिता विनायक अंजन श्रीवास्तव परेशान है। सभी ने सुनील को छोड़ दिया और सोचते हैं कि वे किसी काम के लिए सिवाय फादर बेरेगजा नसीरुद्दीन शाह के मानते हैं कि वे सुनील दाफ के दिल के साफ है। सुनील अन्ना के क्रिश 6 व्यक्ति संगीत बड़े बैंड के 3 सदस्य जो बड़ा बनना चाहते थे। कुछ समय तक दूर रहने के बाद एना समूह के फिर से शामिल हो जाती है, जिससे क्रिश खुद को खुश हो जाता है क्योंकि वह एना से प्यार करता है। अन्ना के उसके जीवन में फिर से प्रवेश करने के बाद सुनील ने अन्ना को अपने प्यार में फंसाने के लिए अपने तरीके बदलने की कोशिश शुरू कर दी। एक दोस्त की शादी में प्रदर्शन के दौरान सुनील ने अन्ना और क्रिस के बीच तिक्तता में को नोटिस किया और तबाह होकर उसने उनके बीच पर दरार पैदा करने का फैसला किया। अंत में सुनील अपने झूठ के जाल में फंस गया और क्रोधित अन्ना ने उसे थप्पड़ मारा और उससे फिर कभी न बात करने के लिए फैसला किया। सुनील को बैंड से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि भाग्य ने सुनील का साथ दिया क्योंकि उसने शानदार प्रदर्शन करके बैंड को एक स्थानीय क्लब में परेशान होने से बचाया था। पूरा बैंड माफ कर देता है और भूल जाता है। सुनील सोचता है कि उसने अन्ना को वापस जीत लिया लेकिन उसे पता चला कि अन्ना और क्रिस एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। टुकड़ों में कुचले जाने के पर सुनील स्वीकार करता है कि वह प्यार में हार गया। इस बीच अन्ना के पिता ने फैसला किया कि क्रिस उससे शादी करने का योग्य नहीं है। वह अपने इरादे जाहिर करता है, लेकिन क्रिस के माता पिता के पास कुछ ही और विचार होते हैं और क्रिस की शादी अपने दोस्त के बेटे से तय कर देते हैं और अन्ना और उसका परिवार निराश हो जाता है। सुनील ने अन्ना को सांत्वना दी कि वह माहौल धीरे धीरे उसके पक्ष में हो जाएगा। अन्ना के पिता का मानना है कि सुनील उससे प्यार करेगा और उसकी देखभाल करेगा। अन्ना को सुनील से शादी करने के लिए मना लेता है और सुनील तब तक बहुत खुश है जब तक उसे एहसास नहीं होता कि अन्ना कभी भी इससे प्यार करती है। सुनील ने दोनों को फिर से मिलने के लिए और उनकी शादी कराने का फैसला किया और अपनी शादी के दिन जैसे ही क्रिस और अन्ना एक दूसरे को अंगूठी पहनाने वाले तो क्रिस की अंगूठी गिर जाती है और वे
आंखों से ओझल हो जाती है। सुनील अंगूठी देख रहा लेता है लेकिन अनभिज्ञता जाहिर करता है, जबकि उसकी छोटी बहन भारी मन से उसे देखती है। आखिरकार किस को अंगूठी मिल जाती है और जोड़े को की शादी हो जाती है। शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर उदास है और टूटे हुए बैठे नज़ारे दिख रहा है। संयोग में एक अनजान लड़की जो खोई हुई है रास्ता खोज रही है, सुनील के पास आती है और कुछ देर बाद सुनील और लड़की चांदनी में टहलते और मस्ती में बातें करते नजर आते हैं। एंथोनी और वास्को, दो अपराधी जो कहानी का हिस्सा है, सुनील ने को नई लड़ाई के साथ देखते हैं और चौथी दीवार तोड़ देते हैं और कहते हैं कि सुनील ठीक हो जाएगा। अपराधी पुलिस का सायरन सुनते हैं और क्रेडिट रोल होते हुए तुरंत भाग जाते हैं। ढालना में सुनील बख्शी के रूप में शाहरुख खान किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। डेपक तिजोरी क्रिस रोड्रिग्स के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। अन्ना गोसलेवेस के रूप में सुचित्रा कृष्णमूर्ति किरदार निभाते हुए नजर आई है। मेरी गोसाल्वेस अन्ना की मां के रूप में रीता बहादुरी नजर आई है। अन्ना के पिता और हलवाई साइमन गोसाल्वेस के रूप में सतीश शाह के किरदार निभाते हुए नजर आए। विनायक के रूप में अंजन श्रीवास्तव सुनील के पिता के एक मैकेनिक के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। एंथोनी गोम्स डॉन के रूप में गोगा कपूर किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। बार मलिक पटेल के रूप में टीकू तलसानिया किरदार निभाते हुए नजर। अन्ना के भाई अल्बर्ट गोसाल्वेस के रूप में रवि बासवानी किरदार निभाते हुए नजर आए। नसरुद्दीन शाह फादर ब्रेगेजा के एक पुजारी के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। सुनील के दोस्त इमरान बिलाल के रूप में आशुतोष गोवारिकर किरदार निभाते हुए नजर आए। यजदी के रूप में करुष देबू सुनील के साथ अच्छा दोस्त का किरदार निभाते हुए नजर आया। टोनी के रूप में आदित्य लाखिया सुनील का दोस्त किरदार निभाते हुए नजर आया। सुनील की मां प्रभा के रूप में शशि के सहायक किरदार निभाते हुए नजर आए। सुनील की बहन निक्की के रूप में शादिया सिद्दीकी किरदार निभाते नजर आए। वास्को के रूप में वीरेंद्र सक्सेना एंथोनी का साथी दाहिना हाथ है। क्रिस की मां के रूप में अनीता कमल है। ज्योति निथन स्वयं है। सुहाना है। प्रीति मथुर है। स्नेह लाखिया है। सुनीला सिद्दीकी है और क्रिस के पिता चार्ल्स रोड्रिग्स के रूप में अजीत वाचनी है। एक विशेष भूमिका है। जूही चावला के रूप में चावला एक विशेष उपस्थिति में नजर आई है। संगीत जतिन ललित द्वारा रचित है और जबकि गीत मजरूम सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं और कुमार सोनू द्वारा गाया गया है। सबसे लोकप्रिय गीत आकाश के हम में से एक गाना सच्ची ये कहानी, जो 2 गानों के लिए गाया गया था। बॉडी का रास्पुटिन और जॉनी वैकलिन का इस नज़ारे में कभी हाँ न कभी ना के भारत के लिए साउंड ट्रैक एल्बम बचे थे। पुरस्कार 39वीं फिल्म फेयर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान, तेलुगु भाषा में रीमेक, श्रीनिवास का द्वारा निर्देशित तेलुगु भाषा की रीमेक स्वरलोकम 1999 की रिलीज हुई थी। इसमें जगपति बाबू राशि और तत्कालीन नवांग राहुल ने अभिनय किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और संगीत वंदे मातरम श्रीनिवास द्वारा रचा गया था। जमीन रायोट ग्रिड्डा लूर गोपाल राव और नेज गप्ती बाबू के अभिनय को नापसंद किया गया था, जबकि राहुल और श्रीनिवास के संगीत की प्रशंसा की गई। संदर्भ कभी हाँ कभी ना खास शाहरुख खान हिंदुस्तान टाइम के लिए लिया गया था और इसके बाद बताया गया है कि शाहरुख खान जो है एक भारतीय अभिनेता जिन्हें पारंपरिक नाम से SRK के नाम से जाना जाता है और फिल्म निर्माता भी है, जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। मीडिया में उन्हें बॉलीवुड के बादशाह के किंग के नाम रूप में संदर्भित किया गया है, जहां उन्होंने 90 से अधिक फिल्मों में काम किया और 14 फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं अर्जित की हैं। उन्हें भारत द्वारा सरकार और पद्मश्री, साथ ही पर फ्रांस सरकार द्वारा ऑर्डर ड्रेस आर्ट एट ड्रेस लेट्रेस और लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। खान के एशिया और दुनिया भर में भारतीय परिवासियों की महत्वपूर्ण अनुयायी दर्शकों की संख्या में आए संदर्भ में कई मीडिया आउटलेट्स उन्हें दुनिया में सबसे सफल सितारों में से एक बताया गया है। उनकी कई फिल्में भारतीय पहचान की, प्रवासी समुदाय और संबंधों का नस्लीय, सामाजिक और धार्मिक मतभेद के विकास सिद्धांतों पर आधारित थी। कभी हाँ कभी ना मूवी के फैक्ट और रिव्यू। कभी हाँ कभी ना 1994 की हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो कुंदन शाह द्वारा निर्देशित, जिसमें शाहरुख खान और दीपक
तिजोरी ने अभिनय किया है। इसमें सुचित्रा कृष्णमूर्ति और नसीरुद्दीन शाह थे। यह फिल्म 14 मिलियन बजट के साथ फिल्म का सकारात्मक समीक्षाएं मिली। इसने 55 मिलियन बजट की कमाई की। 2018 की मुद्रास्फीति के लिए समायोजित 838 मिलियन के बराबर है। निर्देशक कुंदन साहा, लेखक है कहानी और पटकथा पंकज आडवाणी, कुंदन साहा, संवाद रंजीत कपूर। उत्पादित है विक्रम मेहरोत्रा, अभिनीति शाहरुख खान, दीपक तिजोरी, सुचित्रा कृष्णमूर्ति और नसीरुद्दीन शाह। छायांकन है वीरेंद्र सैनी। संपादित है रेणु सलूजा। संगीत जतिन ललित के। वितरित किया सोमरू वीडियो लिमिटेड द्वारा। रिलीज की तारीख 25 फरवरी सन 1994। कार्यक्रम 158 मिनट। देश भारत है। भाषा हिंदी। बजट 14 मिलियन का और इसने 55 मिलियन की कमाई की। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कार में इसने 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक और खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक जिन्होंने उसी समारोह में बाजीगर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता था। इसे व्यापक रूप से खान के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है और उन्होंने कहा है कि उनकी पसंदीदा फिल्म है। इसका प्रीमियर 24वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए भारतीय पैनोरमा अनुभाग के लिए किया गया था। शाहरुख खान ने अपने बैनर रेड चिलीज इंटरटेनमेंट के तहत फिल्म के अधिकार खरीदे। फिल्म को तेलुगु में स्वप्रलोकम 1999 के रूप में बनाया गया था, जिसमें जगपति बाबू और राशि कलाकार थे। कभी हाँ कभी ना की तुलना बाद की बॉलीवुड फिल्म 500 डेज ऑफ समर 2009 से की गई थी। कथानक सुनील, जो शाहरुख खान ने रोल निभाया है कि उसकी बहन सादिया सिद्दीकी ने उस लड़की अनुसूचित कृष्णमूर्ति से शादी करने के लिए जगाया जिससे वह प्यार करता था। इसके बाद सुनील एक खुशमिजाज लड़का है जिसे संगीत पसंद है और उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिससे उसका पिता विनायक अंजन श्रीवास्तव परेशान है। सभी ने सुनील को छोड़ दिया और सोचते हैं कि वे किसी काम के लिए सिवाय फादर बेरेगजा नसीरुद्दीन शाह के मानते हैं कि वे सुनील दाफ के दिल के साफ है। सुनील अन्ना के क्रिश 6 व्यक्ति संगीत बड़े बैंड के 3 सदस्य जो बड़ा बनना चाहते थे। कुछ समय तक दूर रहने के बाद एना समूह के फिर से शामिल हो जाती है, जिससे क्रिश खुद को खुश हो जाता है क्योंकि वह एना से प्यार करता है। अन्ना के उसके जीवन में फिर से प्रवेश करने के बाद सुनील ने अन्ना को अपने प्यार में फंसाने के लिए अपने तरीके बदलने की कोशिश शुरू कर दी। एक दोस्त की शादी में प्रदर्शन के दौरान सुनील ने अन्ना और क्रिस के बीच तिक्तता में को नोटिस किया और तबाह होकर उसने उनके बीच पर दरार पैदा करने का फैसला किया। अंत में सुनील अपने झूठ के जाल में फंस गया और क्रोधित अन्ना ने उसे थप्पड़ मारा और उससे फिर कभी न बात करने के लिए फैसला किया। सुनील को बैंड से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि भाग्य ने सुनील का साथ दिया क्योंकि उसने शानदार प्रदर्शन करके बैंड को एक स्थानीय क्लब में परेशान होने से बचाया था। पूरा बैंड माफ कर देता है और भूल जाता है। सुनील सोचता है कि उसने अन्ना को वापस जीत लिया लेकिन उसे पता चला कि अन्ना और क्रिस एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। टुकड़ों में कुचले जाने के पर सुनील स्वीकार करता है कि वह प्यार में हार गया। इस बीच अन्ना के पिता ने फैसला किया कि क्रिस उससे शादी करने का योग्य नहीं है। वह अपने इरादे जाहिर करता है, लेकिन क्रिस के माता पिता के पास कुछ ही और विचार होते हैं और क्रिस की शादी अपने दोस्त के बेटे से तय कर देते हैं और अन्ना और उसका परिवार निराश हो जाता है। सुनील ने अन्ना को सांत्वना दी कि वह माहौल धीरे धीरे उसके पक्ष में हो जाएगा। अन्ना के पिता का मानना है कि सुनील उससे प्यार करेगा और उसकी देखभाल करेगा। अन्ना को सुनील से शादी करने के लिए मना लेता है और सुनील तब तक बहुत खुश है जब तक उसे एहसास नहीं होता कि अन्ना कभी भी इससे प्यार करती है। सुनील ने दोनों को फिर से मिलने के लिए और उनकी शादी कराने का फैसला किया और अपनी शादी के दिन जैसे ही क्रिस और अन्ना एक दूसरे को अंगूठी पहनाने वाले तो क्रिस की अंगूठी गिर जाती है और वह आंखों से ओझल हो जाती है। सुनील अंगूठी देख लेता है लेकिन अनभिज्ञता जाहिर करता है, जबकि
उसकी छोटी बहन भारी मन से उसे देखती है। आखिरकार क्रिस को अंगूठी मिल जाती है और जोड़े को की शादी हो जाती है। शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर उदास है और टूटे हुए बैठे नज़ारे दिख रहा है। संयोग में एक अनजान लड़की जो खोई हुई है रास्ता खोज रही है सुनील के पास आती है और कुछ देर बाद सुनील और लड़की चांदनी में टहलते और मस्ती में बातें करते नजर आते हैं। एंथोनी और वास्को दो अपराधी जो कहानी का हिस्सा है सुनील ने को नई लड़ाई के साथ देखते हैं और चौथी दीवार तोड़ देते हैं और कहते हैं कि सुनील ठीक हो जाएगा। अपराधी पुलिस का सायरन सुनते हैं और क्रेडिट रोल होते हुए तुरंत भाग जाते हैं। ढालना में सुनील बख्शी के रूप में शाहरुख खान किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। डेपक तिजोरी क्रिस रोड्रिग्स के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। अन्ना गोसलेवेस के रूप में सुचित्रा कृष्णमूर्ति किरदार निभाते हुए नजर आई है। मेरी गोसाल्वेस अन्ना की मां के रूप में रीता बहादुरी नजर आई है। अन्ना के पिता और हलवाई साइमन गोसाल्वेस के रूप में सतीश शाह के किरदार निभाते हुए नजर आए। विनायक के रूप में अंजन श्रीवास्तव सुनील के पिता के एक मैकेनिक के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। एंथोनी गोम्स डॉन के रूप में गोगा कपूर किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। बार मलिक पटेल के रूप में टीकू तलसानिया किरदार निभाते हुए नजर। अन्ना के भाई अल्बर्ट गोसाल्वेस के रूप में रवि बासवानी किरदार निभाते हुए नजर आए। नसरुद्दीन शाह फादर ब्रेगेजा के एक पुजारी के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। सुनील के दोस्त इमरान बिलाल के रूप में आशुतोष गोवारिकर किरदार निभाते हुए नजर आए। यजदी के रूप में क्रूश देबू सुनील के साथ अच्छा दोस्त का किरदार निभाते हुए नजर आया। टोनी के रूप में आदित्य लाखिया सुनील का दोस्त किरदार निभाते हुए नजर आया। सुनील की मां प्रभा के रूप में शशि के सहायक किरदार निभाते हुए नजर आए। सुनील की बहन निक्की के रूप में शादिया सिद्दीकी किरदार निभाते नजर आए। वास्को के रूप में वीरेंद्र सक्सेना एंथोनी का साथी दाहिना हाथ है। क्रिस की मां के रूप में अनीता कमल है। ज्योति निथन स्वयं है। सुहाना है। प्रति मथुर है। स्नेह लाखिया है। सुनीला सिद्दीकी है और क्रिस के पिता चार्ल्स रोड्रिग्स के रूप में अजीत वाचनी है। एक विशेष भूमिका है। जूही चावला एक विशेष उपस्थिति में नजर आई है। संगीत जतिन ललित द्वारा रचित है और जबकि गीत मजरूम सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं और कुमार सोनू द्वारा गाया गया है। सबसे लोकप्रिय गीत आकाश के हम में से एक गाना सच्ची ये कहानी जो 2 गानों के लिए गाया गया था। बॉडी का रास्पुटिन और जॉनी वैकलिन का इस नज़ारे में कभी हाँ न कभी ना के भारत के लिए साउंड ट्रैक एल्बम बचे थे। पुरस्कार 39वीं फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान तेलुगु भाषा में रीमेक श्रीनिवास का द्वारा निर्देशित तेलुगु भाषा की रीमेक सवरलोकम 1999 की रिलीज हुई थी। इसमें जगपति बाबू राशि और तत्कालीन नवांग राहुल ने अभिनय किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और संगीत वंदे मातरम श्रीनिवास द्वारा रचा गया था। जमीन रायोट गिरिड्डा लूर गोपाल राव और नेज गप्ती बाबू के अभिनय को नापसंद किया गया था, जबकि राहुल और श्रीनिवास के संगीत की प्रशंसा की गई। संदर्भ कभी हाँ कभी ना खास शाहरुख खान हिंदुस्तान टाइम के लिए लिया गया था और इसके बाद बताया गया है कि शाहरुख खान जो है एक भारतीय अभिनेता जिन्हें पारंपरिक नाम से SRK के नाम से जाना जाता है और फिल्म निर्माता भी है, जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। मीडिया में उन्हें बॉलीवुड के बादशाह के किंग के नाम रूप में संदर्भित किया गया है, जहां उन्होंने 90 से अधिक फिल्मों में काम किया और 14 फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं अर्जित की हैं। उन्हें भारत द्वारा सरकार और पद्मश्री साथ ही पर फ्रांस सरकार द्वारा ऑर्डर ड्रेस आर्ट एट ड्रेस लेटेक्स और लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। खान के एशिया और दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण अनुयायी दर्शकों की संख्या में आए संदर्भ में कई मीडिया आउटलेट्स उन्हें दुनिया में सबसे सफल सितारों में से एक बताया गया है। उनकी कई फिल्में भारतीय पहचान की प्रवासी समुदाय और संबंधों का नस्लीय सामाजिक और धार्मिक मतभेद के विकास सिद्धांतों पर आधारित थी। कभी हाँ कभी ना मूवी के फैक्ट और रिव्यू। कभी हाँ कभी ना 1994 की हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो कुंदन शाह द्वारा निर्देशित, जिसमें शाहरुख खान और दीपक तिजोरी ने अभिनय किया है। इसमें सुचित्रा कृष्णमूर्ति और नसीरुद्दीन शाह थे।
यह फिल्म 14 मिलियन बजट के साथ फिल्म का सकारात्मक समीक्षाएं मिली। इसने 55 मिलियन बजट की कमाई की। 2018 की मुद्रास्फीति के लिए समायोजित 838 मिलियन के बराबर है। निर्देशक कुंदन साहा, लेखक है कहानी और पटकथा पंकज आडवाणी, कुंदन साहा, संवाद रंजीत कपूर। उत्पादित है विक्रम मेहरोत्रा, अभिनीति शाहरुख खान, दीपक तिजोरी, सुचित्रा कृष्णमूर्ति और नसीरुद्दीन शाह। छायांकन है वीरेंद्र सैनी। संपादित है रेणु सलूजा। संगीत जतिन ललित के। वितरित किया सोमरू वीडियो लिमिटेड द्वारा। रिलीज की तारीख 25 फरवरी सन 1994। कार्यक्रम 158 मिनट। देश भारत है। भाषा हिंदी। बजट 14 मिलियन का और इसने 55 मिलियन की कमाई की। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कार में इसने 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक और खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक जिन्होंने उसी समारोह में बाजीगर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता था। इसे व्यापक रूप से खान के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक माना जाता है और उन्होंने कहा है कि उनकी पसंदीदा फिल्म है। इसका प्रीमियर 24वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए भारतीय पैनोरमा अनुभाग के लिए किया गया था। शाहरुख खान ने अपने बैनर रेड चिलीज इंटरटेनमेंट के तहत फिल्म के अधिकार खरीदे। फिल्म को तेलुगु में स्वप्रलोकम 1999 के रूप में बनाया गया था, जिसमें जगपति बाबू और राशि कलाकार थे। कभी हाँ कभी ना की तुलना बाद की बॉलीवुड फिल्म 500 डेज ऑफ समर 2009 से की गई थी। कथानक सुनील, जो शाहरुख खान ने रोल निभाया है कि उसकी बहन सादिया सिद्दीकी ने उस लड़की अनुसूचित कृष्णमूर्ति से शादी करने के लिए जगाया जिससे वह प्यार करता था। इसके बाद सुनील एक खुशमिजाज लड़का है जिसे संगीत पसंद है और उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिससे उसका पिता विनायक अंजन श्रीवास्तव परेशान है। सभी ने सुनील को छोड़ दिया और सोचते हैं कि वे किसी काम के लिए सिवाय फादर बेरेगजा नसीरुद्दीन शाह के मानते हैं कि वे सुनील दाफ के दिल के साफ है। सुनील अन्ना के क्रिश 6 व्यक्ति संगीत बड़े बैंड के 3 सदस्य जो बड़ा बनना चाहते थे। कुछ समय तक दूर रहने के बाद एना समूह के फिर से शामिल हो जाती है, जिससे क्रिश खुद को खुश हो जाता है क्योंकि वह एना से प्यार करता है। अन्ना के उसके जीवन में फिर से प्रवेश करने के बाद सुनील ने अन्ना को अपने प्यार में फंसाने के लिए अपने तरीके बदलने की कोशिश शुरू कर दी। एक दोस्त की शादी में प्रदर्शन के दौरान सुनील ने अन्ना और क्रिस के बीच तिक्तता में को नोटिस किया और तबाह होकर उसने उनके बीच पर दरार पैदा करने का फैसला किया। अंत में सुनील अपने झूठ के जाल में फंस गया और क्रोधित अन्ना ने उसे थप्पड़ मारा और उससे फिर कभी न बात करने के लिए फैसला किया। सुनील को बैंड से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि भाग्य ने सुनील का साथ दिया क्योंकि उसने शानदार प्रदर्शन करके बैंड को एक स्थानीय क्लब में परेशान होने से बचाया था। पूरा बैंड माफ कर देता है और भूल जाता है। सुनील सोचता है कि उसने अन्ना को वापस जीत लिया और लेकिन उसे पता चला कि अन्ना और क्रिस एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। टुकड़ों में कुचले जाने के पर सुनील स्वीकार करता है कि वह प्यार में हार गया। इस बीच अन्ना के पिता ने फैसला किया कि क्रिस उससे शादी करने का योग्य नहीं है। वह अपने इरादे जाहिर करता है, लेकिन क्रिस के माता पिता के पास कुछ ही और विचार होते हैं और क्रिस की शादी अपने दोस्त के बेटे से तय कर देते हैं और अन्ना और उसका परिवार निराश हो जाता है। सुनील ने अन्ना को सांत्वना दी कि वह माहौल धीरे धीरे उसके पक्ष में हो जाएगा। अन्ना के पिता का मानना है कि सुनील उससे प्यार करेगा और उसकी देखभाल करेगा। अन्ना को सुनील से शादी करने के लिए मना लेता है और सुनील तब तक बहुत खुश है जब तक उसे एहसास नहीं होता कि अन्ना कभी भी इससे प्यार करती है। सुनील ने दोनों को फिर से मिलने के लिए और उनकी शादी कराने का फैसला किया और अपनी शादी के दिन जैसे ही क्रिस और अन्ना एक दूसरे की अंगूठी पहनाने वाले तो क्रिस की अंगूठी गिर जाती है और वह आंखों से ओझल हो जाती है। सुनील अंगूठी देख लेता है लेकिन अनभिज्ञता जाहिर करता है, जबकि उसकी छोटी बहन भारी मन से उसे देखती है। आखिरकार क्रिस को अंगूठी मिल जाती है और जोड़े की शादी हो जाती है। शादी के ठीक
बाद सुनील फुटपाथ पर उदास है और टूटे हुए बैठे नज़ारे रहे दिख रहा है। संयोग में वे एक अनजान लड़की जो खोई हुई है रास्ता खोज रही है, सुनील के पास आती है और कुछ देर बाद सुनील और लड़की चांदनी में टहलते और मस्ती में बातें करते नजर आते हैं। एंथोनी और वास्को दो अपराधी जो कहानी का हिस्सा है सुनील ने को नई लड़ाई के साथ देखते हैं और चौथी दीवार तोड़ देते हैं और कहते हैं कि सुनील ठीक हो जाएगा। अपराधी पुलिस का सायरन सुनते हैं और क्रेडिट रोल होते हुए तुरंत भाग जाते हैं। ढालना में सुनील बख्शी के रूप में शाहरुख खान किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। डेपक तिजोरी क्रिस रोड्रिग्स के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। अन्ना गोसलेवेस के रूप में सुचित्रा कृष्णमूर्ति किरदार निभाते हुए नजर आई है। मेरी गोसाल्वेस अन्ना की मां के रूप में रीता बहादुरी नजर आई है। अन्ना के पिता और हलवाई साइमन गोसाल्वेस के रूप में सतीश शाह के किरदार निभाते हुए नजर आए। विनायक के रूप में अंजन श्रीवास्तव सुनील के पिता के एक मैकेनिक के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। एंथोनी गोम्स डॉन के रूप में गोगा कपूर किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। बार मलिक पटेल के रूप में टीकू तलसानिया किरदार निभाते हुए नजर। अन्ना के भाई अल्बर्ट गोसाल्वेस के रूप में रवि बासवानी किरदार निभाते हुए नजर आए। नसरुद्दीन शाह फादर ब्रेगेजा के एक पुजारी के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। सुनील के दोस्त इमरान बिलाल के रूप में आशुतोष गोवारिकर किरदार निभाते हुए नजर आए। यजदी के रूप में करुष देबू सुनील के साथ अच्छा दोस्त का किरदार निभाते हुए नजर आया। टोनी के रूप में आदित्य लाखिया सुनील का दोस्त किरदार निभाते हुए नजर आया। सुनील की मां प्रभा के रूप में शशि के सहायक किरदार निभाते हुए नजर आए। सुनील की बहन निक्की के रूप में सादिया सिद्दीकी किरदार निभाते नजर आए। वास्को के रूप में वीरेंद्र सक्सेना एंथोनी का साथी दाहिना हाथ है। क्रिस की मां के रूप में अनीता कमल है। ज्योति निथन स्वयं है। सुहाना है। प्रति मथुर है। स्नेह लाखिया है। सुनीला सिद्दीकी है और क्रिस के पिता चार्ल्स रोड्रिग्स के रूप में अजीत वाचनी है। एक विशेष भूमिका है। जूही चावला के रूप में चावला एक विशेष उपस्थिति में नजर आई है। संगीत जतिन ललित द्वारा रचित है और जबकि गीत मजरूम सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं और कुमार सोनू द्वारा गाया गया है। सबसे लोकप्रिय गीत आकाश के हम में से एक गाना सच्ची ये कहानी जो 2 गानों के लिए गाया गया था। बॉडी का रास्पुटिन और जॉनी वैकलिन का इस नज़ारे में कभी हाँ न कभी ना के भारत के लिए साउंड ट्रैक एल्बम बचे थे। पुरस्कार 39वीं फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान तेलुगु भाषा में रीमेक मने श्रीनिवास का द्वारा निर्देशित तेलुगु भाषा की रीमेक स्वरलोकम 1999 की रिलीज हुई थी। इसमें जगपति बाबू राशि और तत्कालीन नवांग राहुल ने अभिनय किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और संगीत वंदे मातरम श्रीनिवास द्वारा रचा गया था। जमीन रायोट ग्रिड्डा लूर गोपाल राव और नेज गप्ती बाबू के अभिनय को नापसंद किया गया था, जबकि राहुल और श्रीनिवास के संगीत की प्रशंसा की गई। संदर्भ कभी हाँ कभी ना खास शाहरुख खान हिंदुस्तान टाइम के लिए लिया गया था और इसके बाद बताया गया है कि शाहरुख खान जो है एक भारतीय अभिनेता जिन्हें प्रारंभिक नाम से SRK के नाम से जाना जाता है और फिल्म निर्माता भी है, जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। मीडिया में उन्हें बॉलीवुड के बादशाह के किंग के नाम रूप में संदर्भित किया गया है, जहां उन्होंने 90 से अधिक फिल्मों में काम किया और 14 फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं अर्जित की हैं। उन्हें भारत द्वारा सरकार और पद्मश्री साथ ही पर फ्रांस सरकार द्वारा ऑर्डर ड्रेस आर्ट एट ड्रेस लेट्रेस्क और लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। खान के एशिया और दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण अनुयायी दर्शकों की संख्या में आए संदर्भ में कई मीडिया आउटलेट्स उन्हें दुनिया में सबसे सफल सितारों में से एक बताया गया है। उनकी कई फिल्में भारतीय पहचान की प्रवासी समुदाय और संबंधों का लिंग नस्लीय सामाजिक और धार्मिक मतभेद के विकास सिद्धांतों पर आधारित थी। कभी हाँ कभी ना मूवी के फैक्ट और रिव्यू। कभी हाँ कभी ना 1994 की हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो कुंदन शाह द्वारा निर्देशित, जिसमें शाहरुख खान और दीपक तिजोरी ने अभिनय किया है। इसमें सुचित्रा कृष्णमूर्ति और नसीरुद्दीन शाह थे। यह फिल्म 14 मिलियन बजट के साथ फिल्म का सकारात्मक समीक्षाएं मिली। इसने 55 मिलियन बजट की कमाई की। 2018 की
फीसदी के लिए समायोजित 838 मिलियन के बराबर है। निर्देशक कुंदन साहा, लेखक है कहानी और पटकथा पंकज आडवाणी, कुंदन साहा, संवाद रंजीत कपूर। उत्पादित है विक्रम मेहरोत्रा, अभिनीति शाहरुख खान, दीपक तिजोरी, सुचित्रा कृष्णमूर्ति और नसीरुद्दीन शाह। छायांकन है वीरेंद्र सैनी, संपादित है रेणु सलूजा, संगीत जतिन ललित के वितरित किया सोमरू वीडियो लिमिटेड द्वारा। रिलीज की तारीख 25 फरवरी सन 1994। कार्यक्रम 158 मिनट। देश भारत है, भाषा हिंदी। बजट 14 मिलियन का और इसने 55 मिलियन की कमाई की। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कार में इसने 2 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक और खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक जिन्होंने उसी समारोह में बाजीगर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता था। इसे व्यापक रूप से खान के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक माना जाता है और उन्होंने कहा है कि उनकी पसंदीदा फिल्म है। इसका प्रीमियर 24वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए भारतीय पैनोरमा अनुभाग के लिए किया गया था। शाहरुख खान ने अपने बैनर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत फिल्म के अधिकार खरीदे। फिल्म को तेलुगु में स्वप्रलोकम 1999 के रूप में बनाया गया था, जिसमें जगपति बाबू और राशि कलाकार थे। कभी हाँ कभी ना की तुलना बाद की बॉलीवुड फिल्म 500 डेज ऑफ समर 2009 से की गई थी। कथानक सुनील, जो शाहरुख खान ने रोल निभाया है कि उसकी बहन सादिया सिद्दीकी ने उस लड़की अनुसूचित कृष्णमूर्ति से शादी करने के लिए जगाया जिससे वह प्यार करता था। इसके बाद सुनील एक खुशमिजाज लड़का है जिसे संगीत पसंद है और उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिससे उसका पिता विनायक अंजन श्रीवास्तव परेशान है। सभी ने सुनील को छोड़ दिया और सोचते हैं कि वे किसी काम के लिए सिवाय फादर ब्रेगजा नसीरुद्दीन शाह के मानते हैं कि वे सुनील दाफ के दिल के साफ है। सुनील अन्ना के क्रिश 6 व्यक्ति संगीत बड़े बैंड के 3 सदस्य जो बड़ा बनना चाहते थे। कुछ समय तक दूर रहने के बाद ऐना समूह के फिर से शामिल हो जाती है, जिससे क्रिश खुद को खुश हो जाता है क्योंकि वह ऐना से प्यार करता है। अन्ना के उसके जीवन में फिर से प्रवेश करने के बाद सुनील ने अन्ना को अपने प्यार में फंसाने के लिए अपने तरीके बदलने की कोशिश शुरू कर दी। एक दोस्त की शादी में प्रदर्शन के दौरान सुनील ने अन्ना और क्रिस के बीच तिक्तता में को नोटिस किया और तबाह होकर उसने उनके बीच पर दरार पैदा करने का फैसला किया। अंत में सुनील अपने झूठ के जाल में फंस गया और क्रोधित अन्ना ने उसे थप्पड़ मारा और उससे फिर कभी न बात करने के लिए फैसला किया। सुनील को बैंड से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि भाग्य ने सुनील का साथ दिया क्योंकि उसने शानदार प्रदर्शन करके बैंड को एक स्थानीय क्लब में परेशान होने से बचाया था। पूरा बैंड माफ कर देता है और भूल जाता है। सुनील सोचता है कि उसने अन्ना को वापस जीत लिया और लेकिन उसे पता चला कि अन्ना और क्रिस एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। टुकड़ों में कुचले जाने के पर सुनील स्वीकार करता है कि वह प्यार में हार गया। इस बीच अन्ना के पिता ने फैसला किया कि क्रिस उससे शादी करने का योग्य नहीं है। वह अपने इरादे जाहिर करता है, लेकिन क्रिस के माता पिता के पास कुछ ही और विचार होते हैं और क्रिस की शादी अपने दोस्त के बेटे से तय कर देते हैं और अन्ना और उसका परिवार निराश हो जाता है। सुनील ने अन्ना को सांत्वना दी कि वह माहौल धीरे धीरे उसके पक्ष में हो जाएगा। अन्ना के पिता का मानना है कि सुनील उससे प्यार करेगा और उसकी देखभाल करेगा। अन्ना को सुनील से शादी करने के लिए मना लेता है और सुनील तब तक बहुत खुश है जब तक उसे एहसास नहीं होता कि अन्ना कभी भी इससे प्यार करती है। सुनील ने दोनों को फिर से मिलने के लिए और उनकी शादी कराने का फैसला किया और अपनी शादी के दिन जैसे ही क्रिस और अन्ना एक दूसरे की अंगूठी पहनाने वाले तो क्रिस की अंगूठी गिर जाती है और वह आंखों से ओझल हो जाती है। सुनील अंगूठी देख लेता है लेकिन अनभिज्ञता जाहिर करता है, जबकि उसकी छोटी बहन भारी मन से उसे देखती है। आखिरकार क्रिस को अंगूठी मिल जाती है और जोड़े की शादी हो जाती है। शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर उदास है और टूटे हुए बैठे नज़ारे दिख रहा है। संयोग में एक अनजान लड़की जो खोई हुई है रास्ता खोज रही है। सुनील के
पास आती है और कुछ देर बाद सुनील और लड़की चांदनी में टहलते और मस्ती में बातें करते नजर आते हैं। एंथोनी और वास्को, दो अपराधी जो कहानी का हिस्सा है, सुनील ने को नई लड़ाई के साथ देखते हैं और चौथी दीवार तोड़ देते हैं और कहते हैं कि सुनील ठीक हो जाएगा। अपराधी पुलिस का सायरन सुनते हैं और क्रेडिट रोल होते हुए तुरंत भाग जाते हैं। ढालना में सुनील बख्शी के रूप में शाहरुख खान किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। डेपक तिजोरी क्रिस रोड्रिग्स के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। अन्ना गोसलेवेस के रूप में सुचित्रा कृष्णमूर्ति किरदार निभाते हुए नजर आई है। मेरी गोसाल्वेस अन्ना की मां के रूप में रीता बहादुरी नजर आई है। अन्ना के पिता और हलवाई साइमन गोसाल्वेस के रूप में सतीश शाह के किरदार निभाते हुए नजर आए। विनायक के रूप में अंजन श्रीवास्तव सुनील के पिता के एक मैकेनिक के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। एंथोनी गोम्स डॉन के रूप में गोगा कपूर किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। बार मलिक पटेल के रूप में टीकू तलसानिया किरदार निभाते हुए नजर। अन्ना के भाई अल्बर्ट गोसाल्वेस के रूप में रवि बासवानी किरदार निभाते हुए नजर आए। नसरुद्दीन शाह फादर ब्रेगेजा के एक पुजारी के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। सुनील के दोस्त इमरान बिलाल के रूप में आशुतोष गोवारिकर किरदार निभाते हुए नजर आए। यजदी के रूप में करुष देबू सुनील के साथ अच्छा दोस्त का किरदार निभाते हुए नजर आया। टोनी के रूप में आदित्य लाखिया सुनील का दोस्त किरदार निभाते हुए नजर आया। सुनील की मां प्रभा के रूप में शशि के सहायक किरदार निभाते हुए नजर आए। सुनील की बहन निक्की के रूप में शादिया सिद्दीकी किरदार निभाते नजर आए। वास्को के रूप में वीरेंद्र सक्सेना एंथोनी का साथी दाहिना हाथ है। क्रिस की मां के रूप में अनीता कमल है। ज्योति निथन स्वयं है। सुहाना है। प्रति मथुर है। स्नेह लाखिया है। सुनीला सिद्दीकी है और क्रिस के पिता चार्ल्स रोड्रिग्स के रूप में अजीत वाचनी है। एक विशेष भूमिका है। जूही चावला के रूप में चावला एक विशेष उपस्थिति में नजर आई है। संगीत जतिन ललित द्वारा रचित है और जबकि गीत मजरूम सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं और कुमार सोनू द्वारा गाया गया है। सबसे लोकप्रिय गीत आकाश के हम में से एक गाना सच्ची ये कहानी जो 2 गानों के लिए गाया गया था। बॉडी का रास्पुटिन और जॉनी वैकलिन का इस नज़ारे में कभी हाँ न कभी ना के भारत के लिए साउंड ट्रैक एल्बम बचे थे। पुरस्कार 39वीं फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान तेलुगु भाषा में रीमेक श्रीनिवास का द्वारा निर्देशित तेलुगु भाषा की रीमेक स्वरलोकम 1999 की रिलीज हुई थी। इसमें जगपति बाबू राशि और तत्कालीन नवांग राहुल ने अभिनय किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और संगीत वंदे मातरम श्रीनिवास द्वारा रचा गया था। जमीन रायोट गिरिड्डा लूर गोपाल राव और नेज गप्ती बाबू के अभिनय को नापसंद किया गया था, जबकि राहुल और श्रीनिवास के संगीत की प्रशंसा की गई। संदर्भ कभी हाँ कभी ना खास शाहरुख खान हिंदुस्तान टाइम के लिए लिया गया था और इसके बाद बताया गया है कि शाहरुख खान जो है एक भारतीय अभिनेता जिन्हें पारंपरिक नाम से SRK के नाम से जाना जाता है और फिल्म निर्माता भी है, जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। मीडिया में उन्हें बॉलीवुड के बादशाह के किंग के नाम रूप में संदिग्ध किया गया है, जहां उन्होंने 90 से अधिक फिल्मों में काम किया और 14 फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं अर्जित की हैं। उन्हें भारत द्वारा सरकार और पद्मश्री, साथ ही पर फ्रांस सरकार द्वारा ऑर्डर ड्रेस आर्ट एट ड्रेस लेट्रेस्क और लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। खान के एशिया और दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण अनुयायी दर्शकों की संख्या में आए संदर्भ में कई मीडिया आउटलेट्स उन्हें दुनिया में सबसे सफल सितारों में से एक बताया गया है। उनकी कई फिल्में भारतीय पहचान की प्रवासी समुदाय और संबंधों का लिंग, नस्लीय, सामाजिक और धार्मिक मतभेद के विकास सिद्धांतों पर आधारित थी। कभी हाँ कभी ना मूवी के फैक्ट और रिव्यू। कभी हाँ कभी ना 1994 की हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो कुंदन शाह द्वारा निर्देशित, जिसमें शाहरुख खान और दीपक तिजोरी ने अभिनय किया है। इसमें सुचित्रा कृष्णमूर्ति और नसीरुद्दीन शाह थे। यह फिल्म 14 मिलियन बजट के साथ फिल्म का सकारात्मक समीक्षाएं मिली। इसने 55 मिलियन बजट की कमाई की। 2018 की मुद्रास्फीति के लिए समायोजित 838 मिलियन के बराबर है। निर्देशक कुंदन शाह, लेखक है कहानी और पटकथा पंकज
आडवाणी, कुंदन साहा, संवाद रंजीत कपूर। उत्पादित है विक्रम मेहरोत्रा। अभिनीति शाहरुख खान, दीपक तिजोरी, सुचित्रा कृष्णमूर्ति और नसीरुद्दीन शाह। छायांकन है वीरेंद्र सैनी। संपादित है रेणु सलूजा। संगीत जतिन ललित के। वितरित किया सोमरू वीडियो लिमिटेड द्वारा। रिलीज की तारीख 25 फरवरी सन 1994। कार्यक्रम 158 मिनट। देश भारत है। भाषा हिंदी। बजट 14 मिलियन का और इसने 55 मिलियन की कमाई की। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कार में इसने 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचका और खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक जिन्होंने उसी समारोह में बाजीगर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता था। इसे व्यापक रूप से खान के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक माना जाता है और उन्होंने कहा है कि उनकी पसंदीदा फिल्म है। इसका प्रीमियर 24वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए भारतीय पैनोरमा अनुभाग के लिए किया गया था। शाहरुख खान ने अपने बैनर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत फिल्म के अधिकार खरीदे। फिल्म को तेलुगु में स्वप्रलोकम 1999 के रूप में बनाया गया था, जिसमें जगपति बाबू और राशि कलाकार थे। कभी हाँ कभी ना की तुलना बाद की बॉलीवुड फिल्म 500 डेज ऑफ समर 2009 से की गई थी। कथानक सुनील जो शाहरुख खान ने रोल निभाया है कि उसकी बहन सादिया सिद्दीकी ने उस लड़की अनुसूचित कृष्णमूर्ति से शादी करने के लिए जगाया जिससे वह प्यार करता था। इसके बाद सुनील एक खुशमिजाज लड़का है जिसे संगीत पसंद है और उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिससे उसका पिता विनायक अंजन श्रीवास्तव परेशान है। सभी ने सुनील को छोड़ दिया और सोचते हैं कि वे किसी काम के लिए सिवाय फादर ब्रेगजा नसीरुद्दीन शाह के मानते हैं कि वे सुनील दाफ के दिल के साफ है। सुनील अन्ना के क्रिश 6 व्यक्ति संगीत बड़े बैंड के 3 सदस्य जो बड़ा बनना चाहते थे। कुछ समय तक दूर रहने के बाद एना समूह के फिर से शामिल हो जाती है, जिससे क्रिश खुद को खुश हो जाता है क्योंकि वह एना से प्यार करता है। अन्ना के उसके जीवन में फिर से प्रवेश करने के बाद सुनील ने अन्ना को अपने प्यार में फंसाने के लिए अपने तरीके बदलने की कोशिश शुरू कर दी। एक दोस्त की शादी में प्रदर्शन के दौरान सुनील ने अन्ना और क्रिस के बीच टिकटता में को नोटिस किया और तबाह होकर उसने उनके बीच पर दरार पैदा करने का फैसला किया। अंत में सुनील अपने झूठ के जाल में फंस गया और क्रोधित अन्ना ने उसे थप्पड़ मारा और उससे फिर कभी न बात करने के लिए फैसला किया। सुनील को बैंड से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि भाग्य ने सुनील का साथ दिया क्योंकि उसने शानदार प्रदर्शन करके बैंड को एक स्थानीय क्लब में परेशान होने से बचाया था। पूरा बैंड माफ कर देता है और भूल जाता है। सुनील सोचता है कि उसने अन्ना को वापस जीत लिया और लेकिन उसे पता चला कि अन्ना और क्रिस एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। टुकड़ों में कुचले जाने के पर सुनील स्वीकार करता है कि वह प्यार में हार गया। इस बीच अन्ना के पिता ने फैसला किया कि क्रिस उससे शादी करने का योग्य नहीं है। वह अपने इरादे जाहिर करता है, लेकिन क्रिस के माता पिता के पास कुछ ही और विचार होते हैं और क्रिस की शादी अपने दोस्त के बेटे से तय कर देते हैं और अन्ना और उसका परिवार निराश हो जाता है। सुनील ने अन्ना को सांत्वना दी कि वह माहौल धीरे धीरे उसके पक्ष में हो जाएगा। अन्ना के पिता का मानना है कि सुनील उससे प्यार करेगा और उसकी देखभाल करेगा। अन्ना को सुनील से शादी करने के लिए मना लेता है और सुनील तब तक बहुत खुश है जब तक उसे एहसास नहीं होता कि अन्ना कभी भी इससे प्यार करती है। सुनील ने दोनों को फिर से मिलने के लिए और उनकी शादी कराने का फैसला किया और अपनी शादी के दिन जैसे ही क्रिस और अन्ना एक दूसरे की अंगूठी पहनाने वाले तो क्रिस की अंगूठी गिर जाती है और वह आंखों से ओझल हो जाती है। सुनील अंगूठी देख लेता है लेकिन अनभिज्ञता जाहिर करता है, जबकि उसकी छोटी बहन भारी मन से उसे देखती है। आखिरकार क्रिस को अंगूठी मिल जाती है, जोड़े की शादी हो जाती है। शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर उदास है और टूटे हुए बैठे नज़ारे दिख रहा है। संयोग में एक अनजान लड़की जो खोई हुई है रास्ता खोज रही है, सुनील के पास आती है और कुछ देर बाद सुनील और लड़की चांदनी में टहलते और मस्ती में बातें करते नजर आते हैं। एंथोनी और
वास्को दो अपराधी जो कहानी का हिस्सा है सुनील को नई लड़ाई के साथ देखते हैं और चौथी दीवार तोड़ देते हैं और कहते हैं कि सुनील ठीक हो जाएगा। अपराधी पुलिस का सायरन सुनते हैं और क्रेडिट रोल होते हुए तुरंत भाग जाते हैं। ढालना में सुनील बख्शी के रूप में शाहरुख खान किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। डेपक तिजोरी क्रिस रोड्रिग्स के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। अन्ना गोसलेवेस के रूप में सुचित्रा कृष्णमूर्ति किरदार निभाते हुए नजर आई है। मेरी गोसाल्वेस अन्ना की मां के रूप में रीता बहादुरी नजर आई है। अन्ना के पिता और हलवाई साइमन गोसाल्वेस के रूप में सतीश शाह के किरदार निभाते हुए नजर आए। विनायक के रूप में अंजन श्रीवास्तव सुनील के पिता के एक मैकेनिक के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। एंथोनी गोम्स डॉन के रूप में गोगा कपूर किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। बार मलिक पटेल के रूप में टीकू तलसानिया किरदार निभाते हुए नजर। अन्ना के भाई अल्बर्ट गोसाल्वेस के रूप में रवि बासवानी किरदार निभाते हुए नजर आए। नसरुद्दीन शाह फादर ब्रेगेजा के एक पुजारी के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। सुनील के दोस्त इमरान बिलाल के रूप में आशुतोष गोवारिकर किरदार निभाते हुए नजर आए। यजदी के रूप में करुष देबू सुनील के साथ अच्छा दोस्त का किरदार निभाते हुए नजर आया। टोनी के रूप में आदित्य लाखिया सुनील का दोस्त किरदार निभाते हुए नजर आया। सुनील की मां प्रभा के रूप में शशि के सहायक किरदार निभाते हुए नजर आए। सुनील की बहन निक्की के रूप में सादिया सिद्दीकी किरदार निभाते नजर आए। वास्को के रूप में वीरेंद्र सक्सेना एंथोनी का साथी दाहिना हाथ है। क्रिस की मां के रूप में अनीता कमल है। ज्योति निथन स्वयं है। सुहाना है। प्रीति मथुर है। स्नेह लाखिया है। सुनीला सिद्दीकी है। और क्रिस के पिता चार्ल्स रोड्रिग्स के रूप में अजीत वाचनी है। एक विशेष भूमिका है। जूही चावला के रूप में चावला एक विशेष उपस्थिति में नजर आई है। संगीत जतिन ललित द्वारा रचित है और जबकि गीत मजरूम सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं और कुमार सोनू द्वारा गाया गया है। सबसे लोकप्रिय गीत आकाश के हम में से एक गाना सच्ची ये कहानी जो 2 गानों के लिए गाया गया था। बॉडी का राष्ट्रपुटिन और जॉनी वैकलिन का इस नज़ारे में कभी हाँ न कभी ना के भारत के लिए साउंड ट्रैक एल्बम बचे थे। पुरस्कार 39वीं फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक सबसे अभिनेता शाहरुख खान तेलुगु भाषा में रीमेक श्रीनिवास का द्वारा निर्देशित तेलुगु भाषा की रीमेक स्वरलोकम 1999 की रिलीज हुई थी। इसमें जगपति बाबू राशि और तत्कालीन नवांग राहुल ने अभिनय किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और संगीत वंदे मातरम श्रीनिवास द्वारा रचा गया था। जमीन रायोट ग्रिड्डा लूर गोपाल राव और नेज गप्ती बाबू के अभिनय को नापसंद किया गया था, जबकि राहुल और श्रीनिवास के संगीत की प्रशंसा की गई। संदर्भ कभी हाँ कभी ना खास शाहरुख खान हिंदुस्तान टाइम के लिए लिया गया था। और इसके बाद बताया गया है कि शाहरुख खान जो है एक भारतीय अभिनेता जिन्हें प्रारंभिक नाम से SRK के नाम से जाना जाता है और फिल्म निर्माता भी है, जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। मीडिया में उन्हें बॉलीवुड के बादशाह के किंग के नाम रूप में संदर्भित किया गया है, जहां उन्होंने 90 से अधिक फिल्मों में काम किया और 14 फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं अर्जित की हैं। उन्हें भारत द्वारा सरकार और पद्मश्री साथ ही पर फ्रांस सरकार द्वारा ऑर्डर ड्रेस आर्ट एट ड्रेस लेट्रेस और लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। खान के एशिया और दुनिया भर में भारतीय परिवासियों की महत्वपूर्ण अनुयायी दर्शकों की संख्या में आए संदर्भ में कई मीडिया आउटलेट्स उन्हें दुनिया में सबसे सफल सितारों में से एक बताया गया है। उनकी कई फिल्में भारतीय पहचान की प्रवासी समुदाय और संबंधों का लिंग नस्लीय सामाजिक और धार्मिक मतभेद के विकास सिद्धांतों पर आधारित थी। कभी हाँ कभी ना मूवी के फैक्ट और रिव्यू। कभी हाँ कभी ना 1994 की हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो कुंदन शाह द्वारा निर्देशित, जिसमें शाहरुख खान और दीपक तिजोरी ने अभिनय किया है। इसमें सुचित्रा कृष्णमूर्ति और नसीरुद्दीन शाह थे। यह फिल्म 14 मिलियन बजट के साथ फिल्म का सकारात्मक समीक्षाएं मिली। इसने 55 मिलियन बजट की कमाई की। 2018 की मुद्रास्फीति के लिए समायोजित 838 मिलियन के बराबर है। निर्देशक कुंदन शाह, लेखक है कहानी और पटकथा पंकज आडवाणी, कुंदन शाह, संवाद रंजीत कपूर। उत्पादित है विक्रम मेहर
रोत्रा अभिनीति शाहरुख खान, दीपक तिजोरी, सुचित्रा कृष्णमूर्ति और नसीरुद्दीन शाह। छायांकन है वीरेंद्र सैनी, संपादित है रेणु सलूजा, संगीत जतिन ललित के वितरित किया सोमरू वीडियो लिमिटेड द्वारा। रिलीज की तारीख 25 फरवरी सन 1994। कार्यक्रम 158 मिनट। देश भारत है, भाषा हिंदी। बजट 14 मिलियन का और इसने 55 मिलियन की कमाई की। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कार में इसने 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचका और खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक जिन्होंने उसी समारोह में बाजीगर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता था। इसे व्यापक रूप से खान के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक माना जाता है और उन्होंने कहा है कि उनकी पसंदीदा फिल्म है। इसका प्रीमियर 24वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए भारतीय पैनोरमा अनुभाग के लिए किया गया था। शाहरुख खान ने अपने बैनर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत फिल्म के अधिकार खरीदे। फिल्म को तेलुगु में स्वप्रलोकम 1999 के रूप में बनाया गया था, जिसमें जगपति बाबू और राशि कलाकार थे। कभी हाँ कभी ना की तुलना बाद की बॉलीवुड फिल्म 500 डेज ऑफ समर 2009 से की गई थी। कथानक सुनील जो शाहरुख खान ने रोल निभाया है कि उसकी बहन सादिया सिद्दीकी ने उस लड़की अनुसूचित कृष्णमूर्ति से शादी करने के लिए जगाया जिससे वह प्यार करता था। इसके बाद सुनील एक खुशमिजाज लड़का है जिसे संगीत पसंद है और उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिससे उसका पिता विनायक अंजन श्रीवास्तव परेशान है। सभी ने सुनील को छोड़ दिया और सोचते हैं कि वे किसी काम के लिए सिवाय फादर ब्रेगजा नसीरुद्दीन शाह के मानते हैं कि वे सुनील दाफ के दिल के साफ है। सुनील अन्ना के क्रिश 6 व्यक्ति संगीत बड़े बैंड के 3 सदस्य जो बड़ा बनना चाहते थे। कुछ समय तक दूर रहने के बाद एना समूह के फिर से शामिल हो जाती है, जिससे क्रिश खुद को खुश हो जाता है क्योंकि वह एना से प्यार करता है। अन्ना के उसके जीवन में फिर से प्रवेश करने के बाद सुनील ने अन्ना को अपने प्यार में फंसाने के लिए अपने तरीके बदलने की कोशिश शुरू कर दी। एक दोस्त की शादी में प्रदर्शन के दौरान सुनील ने अन्ना और क्रिस के बीच तिक्तता में को नोटिस किया और तबाह होकर उसने उनके बीच पर दरार पैदा करने का फैसला किया। अंत में सुनील अपने झूठ के जाल में फंस गया और क्रोधित अन्ना ने उसे थप्पड़ मारा और उससे फिर कभी न बात करने के लिए फैसला किया। सुनील को बैंड से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि भाग्य ने सुनील का साथ दिया क्योंकि उसने शानदार प्रदर्शन करके बैंड को एक स्थानीय क्लब में परेशान होने से बचाया था। पूरा बैंड माफ कर देता है और भूल जाता है। सुनील सोचता है कि उसने अन्ना को वापस जीत लिया और लेकिन उसे पता चला कि अन्ना और क्रिस एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। टुकड़ों में कुचले जाने के पर सुनील स्वीकार करता है कि वह प्यार में हार गया। इस बीच अन्ना के पिता ने फैसला किया कि क्रिस उससे शादी करने का योग्य नहीं है। वह अपने इरादे जाहिर करता है, लेकिन क्रिस के माता पिता के पास कुछ ही और विचार होते हैं और क्रिस की शादी अपने दोस्त के बेटे से तय कर देते हैं और अन्ना और उसका परिवार निराश हो जाता है। सुनील ने अन्ना को सांत्वना दी कि वह माहौल धीरे धीरे उसके पक्ष में हो जाएगा। अन्ना के पिता का मानना है कि सुनील उससे प्यार करेगा और उसकी देखभाल करेगा। अन्ना को सुनील से शादी करने के लिए मना लेता है और सुनील तब तक बहुत खुश है जब तक उसे एहसास नहीं होता कि अन्ना कभी भी इससे प्यार करती है। सुनील ने दोनों को फिर से मिलने के लिए और उनकी शादी कराने का फैसला किया और अपनी शादी के दिन जैसे ही क्रिस और अन्ना एक दूसरे की अंगूठी पहनाने वाले तो क्रिस की अंगूठी गिर जाती है और वह आंखों से ओझल हो जाती है। सुनील अंगूठी देख लेता है लेकिन अनभिज्ञता जाहिर करता है, जबकि उसकी छोटी बहन भारी मन से उसे देखती है। आखिरकार क्रिस को अंगूठी मिल जाती है और जोड़े की शादी हो जाती है। शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर उदास है और टूटे हुए बैठे नज़ारे दिख रहा है। संयोग में वे एक अनजान लड़की जो खोई हुई है रास्ता खोज रही है सुनील के पास आती है और कुछ देर बाद सुनील और लड़की चांदनी में टहलते और मस्ती में बातें करते नजर आते हैं। एंथोनी और वास्को 2 अपराधी जो कहानी का हिस्सा है सुनील को
को नई लड़ाई के साथ देखते हैं और चौथी दीवार तोड़ देते हैं और कहते हैं कि सुनील ठीक हो जाएगा। अपराधी पुलिस का सायरन सुनते हैं और क्रेडिट रोल होते हुए तुरंत भाग जाते हैं। ढालना में सुनील बख्शी के रूप में शाहरुख खान किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। दीपक तिजोरी क्रिस रोड्रिग्स के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। अन्ना गोसलेवेस के रूप में सुचित्रा कृष्णमूर्ति किरदार निभाते हुए नजर आई है। मेरी गोसाल्वेस अन्ना की मां के रूप में रीता बहादुरी नजर आई है। अन्ना के पिता और हलवाई साइमन गोसाल्वेस के रूप में सतीश शाह के किरदार निभाते हुए नजर आए। विनायक के रूप में अंजन श्रीवास्तव सुनील के पिता के एक मैकेनिक के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। एंथोनी गोम्स डॉन के रूप में गोगा कपूर किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। बार मलिक पटेल के रूप में टीकू तलसानिया किरदार निभाते हुए नजर। अन्ना के भाई अल्बर्ट गोसाल्वेस के रूप में रवि बासवानी किरदार निभाते हुए नजर आए। नसरुद्दीन शाह फादर ब्रेगेजा के एक पुजारी के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। सुनील के दोस्त इमरान बिलाल के रूप में आशुतोष गोवारिकर किरदार निभाते हुए नजर आए। यजदी के रूप में करुष देवू सुनील के साथ अच्छा दोस्त का किरदार निभाते हुए नजर आया। टोनी के रूप में आदित्य लाखिया सुनील का दोस्त किरदार निभाते हुए नजर आया। सुनील की मां प्रभा के रूप में शशि के सहायक किरदार निभाते हुए नजर आए। सुनील की बहन निक्की के रूप में सादिया सिद्दीकी किरदार निभाते नजर आए। वास्को के रूप में वीरेंद्र सक्सेना एंथोनी का साथी दाहिना हाथ है। क्रिस की मां के रूप में अनीता कमल है। ज्योति निथन स्वयं है। सुहाना है। प्रीति मथुर है। स्नेह लाखिया है। सुनीला सिद्दीकी है। और क्रिस के पिता चार्ल्स रोड्रिग्स के रूप में अजीत वाचनी है। एक विशेष भूमिका है। जूही चावला के रूप में चावला एक विशेष उपस्थिति में नजर आई है। संगीत जतिन ललित द्वारा रचित है और जबकि गीत मजरूम सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं और कुमार सोनू द्वारा गाया गया है। सबसे लोकप्रिय गीत आकाश के हम में से एक गाना सच्ची ये कहानी जो 2 गानों के लिए गाया गया था। बॉडी का रास्पुटिन और जॉनी वैकलिन का इस नज़ारे में कभी हाँ न कभी ना के भारत के लिए साउंड ट्रैक एल्बम बचे थे। पुरस्कार 39वीं फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान तेलुगु भाषा में रीमेक श्रीनिवास का द्वारा निर्देशित तेलुगु भाषा की रीमेक परलोकम 1999 की रिलीज हुई थी। इसमें जगपति बाबू राशि और तत्कालीन नवांग राहुल ने अभिनय किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और संगीत वंदे मातरम श्रीनिवास द्वारा रचा गया था। जमीन रायोट ग्रिड्डा लूर गोपाल राव और नेज गप्ती बाबू के अभिनय को नापसंद किया गया था, जबकि राहुल और श्रीनिवास के संगीत की प्रशंसा की गई। संदर्भ कभी हाँ कभी ना खास शाहरुख खान हिंदुस्तान टाइम के लिए लिया गया था। और इसके बाद बताया गया है कि शाहरुख खान जो है एक भारतीय अभिनेता जिन्हें पारंपरिक नाम से SRK के नाम से जाना जाता है और फिल्म निर्माता भी है, जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। मीडिया में उन्हें बॉलीवुड के बादशाह के किंग के नाम रूप में संदर्भित किया गया है, जहां उन्होंने 90 से अधिक फिल्मों में काम किया और 14 फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं अर्जित की हैं। उन्हें भारत द्वारा सरकार और पद्मश्री साथ ही पर फ्रांस सरकार द्वारा ऑर्डर ड्रेस आर्ट एट ड्रेस लेट्रेस और लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। खान के एशिया और दुनिया भर में भारतीय परिवासियों की महत्वपूर्ण अनुयायी दर्शकों की संख्या में आए संदर्भ में कई मीडिया आउटलेट्स उन्हें दुनिया में सबसे सफल सितारों में से एक बताया गया है। उनकी कई फिल्में भारतीय पहचान की प्रवासी समुदाय और संबंधों का लिंग नस्लीय सामाजिक और धार्मिक मतभेद के विकास सिद्धांतों पर आधारित थी। कभी हाँ कभी ना मूवी के फैक्ट और रिव्यू। कभी हाँ कभी ना 1994 की हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो कुंदन शाह द्वारा निर्देशित, जिसमें शाहरुख खान और दीपक तिजोरी ने अभिनय किया है। इसमें सुचित्रा कृष्णमूर्ति और नसीरुद्दीन शाह थे। यह फिल्म 14 मिलियन बजट के साथ फिल्म का सकारात्मक समीक्षाएं मिली। इसने 55 मिलियन बजट की कमाई की। 2018 की मुद्रास्फीति के लिए समायोजित 838 मिलियन के बराबर है। निर्देशक कुंदन शाह, लेखक है कहानी और पटकथा पंकज आडवाणी, कुंदन शाह, संवाद रंजीत कपूर। उत्पादित है विक्रम मेहर
रोत्रा अभिनीति शाहरुख खान, दीपक तिजोरी, सुचित्रा कृष्णमूर्ति और नसीरुद्दीन शाह। छायांकन है वीरेंद्र सैनी, संपादित है रेणु सलूजा, संगीत जतिन ललित के, वितरित किया सोमरू वीडियो लिमिटेड द्वारा। रिलीज की तारीख 25 फरवरी सन 1994। कार्यक्रम 158 मिनट। देश भारत है, भाषा हिंदी। बजट 14 मिलियन का और इसने 55 मिलियन की कमाई की। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कार में इसने 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक और खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक जिन्होंने उसी समारोह में बाजीगर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता था। इसे व्यापक रूप से खान के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक माना जाता है और उन्होंने कहा है कि उनकी पसंदीदा फिल्म है। इसका प्रीमियर 24वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए भारतीय पैनोरमा अनुभाग के लिए किया गया था। शाहरुख खान ने अपने बैनर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत फिल्म के अधिकार खरीदे। फिल्म को तेलुगु में स्वप्रलोकम 1999 के रूप में बनाया गया था, जिसमें जगपति बाबू और राशि कलाकार थे। कभी हाँ कभी ना की तुलना बाद की बॉलीवुड फिल्म 500 डेज ऑफ समर 2009 से की गई थी। कथानक सुनील, जो शाहरुख खान ने रोल निभाया है कि उसकी बहन सादिया सिद्दीकी ने उस लड़की अनुसूचित कृष्णमूर्ति से शादी करने के लिए जगाया जिससे वह प्यार करता था। इसके बाद सुनील एक खुशमिजाज लड़का है जिसे संगीत पसंद है और उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिससे उसका पिता विनायक अंजन श्रीवास्तव परेशान है। सभी ने सुनील को छोड़ दिया और सोचते हैं कि वे किसी काम के लिए सिवाय फादर ब्रेगजा नसीरुद्दीन शाह के मानते हैं कि वे सुनील दाफ के दिल के साफ है। सुनील अन्ना के क्रिश 6 व्यक्ति संगीत बड़े बैंड के 3 सदस्य जो बड़ा बनना चाहते थे। कुछ समय तक दूर रहने के बाद एना समूह के फिर से शामिल हो जाती है, जिससे क्रिश खुद को खुश हो जाता है क्योंकि वह एना से प्यार करता है। अन्ना के उसके जीवन में फिर से प्रवेश करने के बाद सुनील ने अन्ना को अपने प्यार में फंसाने के लिए अपने तरीके बदलने की कोशिश शुरू कर दी। एक दोस्त की शादी में प्रदर्शन के दौरान सुनील ने अन्ना और क्रिस के बीच तिक्तता में को नोटिस किया और तबाह होकर उसने उनके बीच पर दरार पैदा करने का फैसला किया। अंत में सुनील अपने झूठ के जाल में फंस गया और क्रोधित अन्ना ने उसे थप्पड़ मारा और उससे फिर कभी न बात करने के लिए फैसला किया। सुनील को बैंड से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि भाग्य ने सुनील का साथ दिया क्योंकि उसने शानदार प्रदर्शन करके बैंड को एक स्थानीय क्लब में परेशान होने से बचाया था। पूरा बैंड माफ कर देता है और भूल जाता है। सुनील सोचता है कि उसने अन्ना को वापस जीत लिया लेकिन उसे पता चला कि अन्ना और क्रिस एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। टुकड़ों में कुचले जाने के पर सुनील स्वीकार करता है कि वह प्यार में हार गया। इस बीच अन्ना के पिता ने फैसला किया कि क्रिस उससे शादी करने का योग्य नहीं है। वह अपने इरादे जाहिर करता है, लेकिन क्रिस के माता पिता के पास कुछ ही और विचार होते हैं और क्रिस की शादी अपने दोस्त के बेटे से तय कर देते हैं और अन्ना और उसका परिवार निराश हो जाता है। सुनील ने अन्ना को सांत्वना दी कि वह माहौल धीरे धीरे उसके पक्ष में हो जाएगा। अन्ना के पिता का मानना है कि सुनील उससे प्यार करेगा और उसकी देखभाल करेगा। अन्ना को सुनील से शादी करने के लिए मना लेता है और सुनील तब तक बहुत खुश है जब तक उसे एहसास नहीं होता कि अन्ना कभी भी इससे प्यार करती है। सुनील ने दोनों को फिर से मिलने के लिए और उनकी शादी कराने का फैसला किया और अपनी शादी के दिन जैसे ही क्रिस और अन्ना एक दूसरे की अंगूठी पहनाने वाले तो क्रिस की अंगूठी गिर जाती है और वह आंखों से ओझल हो जाती है। सुनील अंगूठी देख लेता है लेकिन अनभिज्ञता जाहिर करता है, जबकि उसकी छोटी बहन भारी मन से उसे देखती है। आखिरकार क्रिस को अंगूठी मिल जाती है और जोड़े की शादी हो जाती है। शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर उदास है और टूटे हुए बैठे नज़ारे दिख रहा है। संयोग में वे एक अनजान लड़की जो खोई हुई है रास्ता खोज रही है सुनील के पास आती है और कुछ देर बाद सुनील और लड़की चांदनी में टहलते और मस्ती में बातें करते नजर आते हैं। एंथोनी और वास्को 2 अपराधी जो कहानी का हिस्सा है सुनील को
को नई लड़ाई के साथ देखते हैं और चौथी दीवार तोड़ देते हैं और कहते हैं कि सुनील ठीक हो जाएगा। अपराधी पुलिस का सायरन सुनते हैं और क्रेडिट रोल होते हुए तुरंत भाग जाते हैं। ढालना में सुनील बख्शी के रूप में शाहरुख खान किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। दीपक तिजोरी क्रिस रोड्रिग्स के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। अन्ना गोसलेवेस के रूप में सुचित्रा कृष्णमूर्ति किरदार निभाते हुए नजर आई है। मेरी गोसाल्वेस अन्ना की मां के रूप में रीता बहादुरी नजर आई है। अन्ना के पिता और हलवाई साइमन गोसाल्वेस के रूप में सतीश शाह के किरदार निभाते हुए नजर आए। विनायक के रूप में अंजन श्रीवास्तव सुनील के पिता के एक मैकेनिक के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। एंथोनी गोम्स डॉन के रूप में गोगा कपूर किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। बार मलिक पटेल के रूप में टीकू तलसानिया किरदार निभाते हुए नजर। अन्ना के भाई अल्बर्ट गोसाल्वेस के रूप में रवि बासवानी किरदार निभाते हुए नजर आए। नसरुद्दीन शाह फादर ब्रेगेजा के एक पुजारी के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। सुनील के दोस्त इमरान बिलाल के रूप में आशुतोष गोवारिकर किरदार निभाते हुए नजर आए। यजदी के रूप में करुष देबू सुनील के साथ अच्छा दोस्त का किरदार निभाते हुए नजर आया। टोनी के रूप में आदित्य लाखिया सुनील का दोस्त किरदार निभाते हुए नजर आया। सुनील की मां प्रभा के रूप में शशि के सहायक किरदार निभाते हुए नजर आए। सुनील की बहन निक्की के रूप में सादिया सिद्दीकी किरदार निभाते हुए नजर आए। वास्को के रूप में वीरेंद्र सक्सेना एंथोनी का साथी दाहिना हाथ है। क्रिस की मां के रूप में अनीता कमल है। ज्योति निथन स्वयं है। सुहाना है। प्रति मथुर है। स्नेह लाखिया है। सुनीला सिद्दीकी है। और क्रिस के पिता चार्ल्स रोड्रिग्स के रूप में अजीत वाचनी है। एक विशेष भूमिका है। जूही चावला के रूप में चावला एक विशेष उपस्थिति में नजर आई है। संगीत जतिन ललित द्वारा रचित है और जबकि गीत मजरूम सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं और कुमार सोनू द्वारा गाया गया है। सबसे लोकप्रिय गीत आकाश के हम में से एक गाना सच्ची ये कहानी जो 2 गानों के लिए गाया गया था। बॉडी का रास्पुटिन और जॉनी वैकलिन का इस नज़ारे में कभी हाँ न कभी ना के भारत के लिए साउंड ट्रैक एल्बम बचे थे। पुरस्कार 39वीं फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान तेलुगु भाषा में रीमेक श्रीनिवास का द्वारा निर्देशित तेलुगु भाषा की रीमेक स्वरलोकम 1999 की रिलीज हुई थी। इसमें जगपति बाबू राशि और तत्कालीन नवांग राहुल ने अभिनय किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और संगीत वंदे मातरम श्रीनिवास द्वारा रचा गया था। जमीन रायोट गिरिड्डा लूर गोपाल राव और नेज गप्ती बाबू के अभिनय को नापसंद किया गया था, जबकि राहुल और श्रीनिवास के संगीत की प्रशंसा की गई। संदर्भ कभी हाँ कभी ना खास शाहरुख खान हिंदुस्तान टाइम के लिए लिया गया था। और इसके बाद बताया गया है कि शाहरुख खान जो है एक भारतीय अभिनेता जिन्हें प्रारंभिक नाम से SRK के नाम से जाना जाता है और फिल्म निर्माता भी है, जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। मीडिया में उन्हें बॉलीवुड के बादशाह के किंग के नाम रूप में संदर्भित किया गया है, जहां उन्होंने 90 से अधिक फिल्मों में काम किया और 14 फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं अर्जित की हैं। उन्हें भारत द्वारा सरकार और पद्मश्री साथ ही पर फ्रांस सरकार द्वारा ऑर्डर ड्रेस एट ड्रेस लेट्रेस और लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। खान के एशिया और दुनिया भर में भारतीय परिवासियों की महत्वपूर्ण अनुयायी दर्शकों की संख्या में आए संदर्भ में कई मीडिया आउटलेट्स उन्हें दुनिया में सबसे सफल सितारों में से एक बताया गया है। उनकी कई फिल्में भारतीय पहचान की प्रवासी समुदाय और संबंधों का लिंग नस्लीय सामाजिक और धार्मिक मतभेद के विकास सिद्धांतों पर आधारित थी। कभी हाँ कभी ना मूवी के फैक्ट और रिव्यू। कभी हाँ कभी ना 1994 की हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो कुंदन शाह द्वारा निर्देशित, जिसमें शाहरुख खान और दीपक तिजोरी ने अभिनय किया है। इसमें सुचित्रा कृष्णमूर्ति और नसीरुद्दीन शाह थे। यह फिल्म 14 मिलियन बजट के साथ फिल्म का सकारात्मक समीक्षाएं मिली। इसने 55 मिलियन बजट की कमाई की। 2018 की मुद्रास्फीति के लिए समायोजित 838 मिलियन के बराबर है। निर्देशक कुंदन शाह, लेखक है कहानी और पटकथा पंकज आडवाणी, कुंदन शाह, संवाद रंजीत कपूर। उत्पादित है विक्रम मेहर
रोत्रा अभिनीति शाहरुख खान, दीपक तिजोरी, सुचित्रा कृष्णमूर्ति और नसीरुद्दीन शाह। छायांकन है वीरेंद्र सैनी, संपादित है रेणु सलूजा, संगीत जतिन ललित के, वितरित किया सोमरू वीडियो लिमिटेड द्वारा। रिलीज की तारीख 25 फरवरी सन 1994। कार्यक्रम 158 मिनट। देश भारत है, भाषा हिंदी। बजट 14 मिलियन का और इसने 55 मिलियन की कमाई की। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कार में इसने 2 पुरस्कार जीते। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक और खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक जिन्होंने उसी समारोह में बाजीगर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता था। इसे व्यापक रूप से खान के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक माना जाता है और उन्होंने कहा है कि उनकी पसंदीदा फिल्म है। इसका प्रीमियर 24वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए भारतीय पैनोरमा अनुभाग के लिए किया गया था। शाहरुख खान ने अपने बैनर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत फिल्म के अधिकार खरीदे। फिल्म को तेलुगु में स्वप्रलोकम 1999 के रूप में बनाया गया था, जिसमें जगपति बाबू और राशि कलाकार थे। कभी हाँ कभी ना की तुलना बाद की बॉलीवुड फिल्म 500 डेज ऑफ समर 2009 से की गई थी। कथानक सुनील, जो शाहरुख खान ने रोल निभाया है कि उसकी बहन सादिया सिद्दीकी ने उस लड़की अनुसूचित कृष्णमूर्ति से शादी करने के लिए जगाया जिससे वह प्यार करता था। इसके बाद सुनील एक खुशमिजाज लड़का है जिसे संगीत पसंद है और उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिससे उसका पिता विनायक अंजन श्रीवास्तव परेशान है। सभी ने सुनील को छोड़ दिया और सोचते हैं कि वे किसी काम के लिए सिवाय फादर ब्रेगजा नसीरुद्दीन शाह के मानते हैं कि वे सुनील दाफ के दिल के साफ है। सुनील अन्ना के क्रिश 6 व्यक्ति संगीत बड़े बैंड के 3 सदस्य जो बड़ा बनना चाहते थे। कुछ समय तक दूर रहने के बाद ऐना समूह के फिर से शामिल हो जाती है, जिससे क्रिश खुद को खुश हो जाता है क्योंकि वह ऐना से प्यार करता है। अन्ना के उसके जीवन में फिर से प्रवेश करने के बाद सुनील ने अन्ना को अपने प्यार में फंसाने के लिए अपने तरीके बदलने की कोशिश शुरू कर दी। एक दोस्त की शादी में प्रदर्शन के दौरान सुनील ने अन्ना और क्रिस के बीच टिकटॉक में को नोटिस किया और तबाह होकर उसने उनके बीच पर दरार पैदा करने का फैसला किया। अंत में सुनील अपने झूठ के जाल में फंस गया और क्रोधित अन्ना ने उसे थप्पड़ मारा और उससे फिर कभी न बात करने के लिए फैसला किया। सुनील को बैंड से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि भाग्य ने सुनील का साथ दिया क्योंकि उसने शानदार प्रदर्शन करके बैंड को एक स्थानीय क्लब में परेशान होने से बचाया था। पूरा बैंड माफ कर देता है और भूल जाता है। सुनील सोचता है कि उसने अन्ना को वापस जीत लिया लेकिन उसे पता चला कि अन्ना और क्रिस एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। टुकड़ों में कुचले जाने के पर सुनील स्वीकार करता है कि वह प्यार में हार गया। इस बीच अन्ना के पिता ने फैसला किया कि क्रिस उससे शादी करने का योग्य नहीं है। वह अपने इरादे जाहिर करता है, लेकिन क्रिस के माता पिता के पास कुछ ही और विचार होते हैं और क्रिस की शादी अपने दोस्त के बेटे से तय कर देते हैं और अन्ना और उसका परिवार निराश हो जाता है। सुनील ने अन्ना को सांत्वना दी कि वह माहौल धीरे धीरे उसके पक्ष में हो जाएगा। अन्ना के पिता का मानना है कि सुनील उससे प्यार करेगा और उसकी देखभाल करेगा। अन्ना को सुनील से शादी करने के लिए मना लेता है और सुनील तब तक बहुत खुश है जब तक उसे एहसास नहीं होता कि अन्ना कभी भी इससे प्यार करती है। सुनील ने दोनों को फिर से मिलने के लिए और उनकी शादी कराने का फैसला किया और अपनी शादी के दिन जैसे ही क्रिस और अन्ना एक दूसरे की अंगूठी पहनाने वाले तो क्रिस की अंगूठी गिर जाती है और वह आंखों से ओझल हो जाती है। सुनील अंगूठी देख लेता है लेकिन अनभिज्ञता जाहिर करता है, जबकि उसकी छोटी बहन भारी मन से उसे देखती है। आखिरकार क्रिस को अंगूठी मिल जाती है और जोड़े की शादी हो जाती है। शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर उदास है और टूटे हुए बैठे नज़ारे दिख रहा है। संयोग में एक अनजान लड़की जो खोई हुई है रास्ता खोज रही है, सुनील के पास आती है और कुछ देर बाद सुनील और लड़की चांदनी में टहलते और मस्ती में बातें करते नजर आते हैं। एंथोनी और वास्को 2 अपराधी जो कहानी का हिस्सा है सुनील को
को नई लड़ाई के साथ देखते हैं और चौथी दीवार तोड़ देते हैं और कहते हैं कि सुनील ठीक हो जाएगा। अपराधी पुलिस का सायरन सुनते हैं और क्रेडिट रोल होते हुए तुरंत भाग जाते हैं। ढालना में सुनील बख्शी के रूप में शाहरुख खान किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। दीपक तिजोरी क्रिस रोड्रिग्स के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। अन्ना गोसलेवेस के रूप में सुचित्रा कृष्णमूर्ति किरदार निभाते हुए नजर आई है। मेरी गोसाल्वेस अन्ना की मां के रूप में रीता बहादुरी नजर आई है। अन्ना के पिता और हलवाई साइमन गोसाल्वेस के रूप में सतीश शाह के किरदार निभाते हुए नजर आए। विनायक के रूप में अंजन श्रीवास्तव सुनील के पिता के एक मैकेनिक के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। एंथोनी गोम्स डॉन के रूप में गोगा कपूर किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। बार मलिक पटेल के रूप में टीकू तलसानिया किरदार निभाते हुए नजर। अन्ना के भाई अल्बर्ट गोसाल्वेस के रूप में रवि बासवानी किरदार निभाते हुए नजर आए। नसरुद्दीन शाह फादर ब्रेगेजा के एक पुजारी के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। सुनील के दोस्त इमरान बिलाल के रूप में आशुतोष गोवारिकर किरदार निभाते हुए नजर आए। यजदी के रूप में करुष देबू सुनील के साथ अच्छा दोस्त का किरदार निभाते हुए नजर आया। टोनी के रूप में आदित्य लाखिया सुनील का दोस्त किरदार निभाते हुए नजर आया। सुनील की मां प्रभा के रूप में शशि के सहायक किरदार निभाते हुए नजर आए। सुनील की बहन निक्की के रूप में सादिया सिद्दीकी किरदार निभाते हुए नजर आए। वास्को के रूप में वीरेंद्र सक्सेना एंथोनी का साथी दाहिना हाथ है। क्रिस की मां के रूप में अनीता कमल है। ज्योति निथन स्वयं है। सुहाना है। प्रीति मथुर है। स्नेह लाखिया है। सुनीला सिद्दीकी है। और क्रिस के पिता चार्ल्स रोड्रिग्स के रूप में अजीत वाचनी है। एक विशेष भूमिका है। जूही चावला के रूप में चावला एक विशेष उपस्थिति में नजर आई है। संगीत जतिन ललित द्वारा रचित है और जबकि गीत मजरूम सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं और कुमार सोनू द्वारा गाया गया है। सबसे लोकप्रिय गीत आकाश के हम में से एक गाना सच्ची ये कहानी जो 2 गानों के लिए गाया गया था। बॉडी का राष्ट्रपुटिन और जॉनी वैकलिन का इस नज़ारे में कभी हाँ न कभी ना के भारत के लिए साउंड ट्रैक एल्बम बचे थे। पुरस्कार 39वीं फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक सबसे अभिनेता शाहरुख खान तेलुगु भाषा में रीमेक श्रीनिवास का द्वारा निर्देशित तेलुगु भाषा की रीमेक स्वरलोकम 1999 की रिलीज हुई थी। इसमें जगपति बाबू राशि और तत्कालीन नवांग राहुल ने अभिनय किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और संगीत वंदे मातरम श्रीनिवास द्वारा रचा गया था। जमीन रायोट गिरिड्डा लूर गोपाल राव और नेज गप्ती बाबू के अभिनय को नापसंद किया गया था, जबकि राहुल और श्रीनिवास के संगीत की प्रशंसा की गई। संदर्भ कभी हाँ कभी ना खास शाहरुख खान हिंदुस्तान टाइम के लिए लिया गया था। और इसके बाद बताया गया है कि शाहरुख खान जो है एक भारतीय अभिनेता जिन्हें पारंपरिक नाम से SRK के नाम से जाना जाता है और फिल्म निर्माता भी है, जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। मीडिया में उन्हें बॉलीवुड के बादशाह के किंग के नाम रूप में संदर्भित किया गया है, जहां उन्होंने 90 से अधिक फिल्मों में काम किया और 14 फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं अर्जित की हैं। उन्हें भारत द्वारा सरकार और पद्मश्री, साथ ही पर फ्रांस सरकार द्वारा ऑर्डर ड्रेस आर्ट एट ड्रेस लेट्रेस और लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। खान के एशिया और दुनिया भर में भारतीय परिवासियों की महत्वपूर्ण अनुयायी दर्शकों की संख्या में आए संदर्भ में कई मीडिया आउटलेट्स उन्हें दुनिया में सबसे सफल सितारों में से एक बताया गया है। उनकी कई फिल्में भारतीय पहचान की प्रवासी समुदाय और संबंधों का लिंग नस्लीय, सामाजिक और धार्मिक मतभेद के विकास सिद्धांतों पर आधारित थी। कभी हाँ कभी ना मूवी के फैक्ट और रिव्यू। कभी हाँ कभी ना 1994 की हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो कुंदन शाह द्वारा निर्देशित, जिसमें शाहरुख खान और दीपक तिजोरी ने अभिनय किया है। इसमें सुचित्रा कृष्णमूर्ति और नसीरुद्दीन शाह थे। यह फिल्म 14 मिलियन बजट के साथ फिल्म का सकारात्मक समीक्षाएं मिली। इसने 55 मिलियन बजट की कमाई की। 2018 की मुद्रास्फीति के लिए समायोजित 838 मिलियन के बराबर है। निर्देशक कुंदन शाह, लेखक है कहानी और पटकथा पंकज आडवाणी, कुंदन शाह, संवाद रंजीत कपूर। उत्पादित है विक्रम मेहर
रोत्रा अभिनीति शाहरुख खान, दीपक तिजोरी, सुचित्रा कृष्णमूर्ति और नसीरुद्दीन शाह। छायांकन है वीरेंद्र सैनी, संपादित है रेणु सलूजा, संगीत जतिन ललित के, वितरित किया सोमरू वीडियो लिमिटेड द्वारा। रिलीज की तारीख 25 फरवरी सन 1994। कार्यक्रम 158 मिनट। देश भारत है, भाषा हिंदी। बजट 14 मिलियन का और इसने 55 मिलियन की कमाई की। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कार में इसने 2 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक और खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक, जिन्होंने उसी समारोह में बाजीगर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता था। इसे व्यापक रूप से खान के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक माना जाता है और उन्होंने कहा है कि उनकी पसंदीदा फिल्म है। इसका प्रीमियर 24वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए भारतीय पैनोरमा अनुभाग के लिए किया गया था। शाहरुख खान ने अपने बैनर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत फिल्म के अधिकार खरीदे। फिल्म को तेलुगु में स्वप्रलोकम सन 1999 के रूप में बनाया गया था, जिसमें जगपति बाबू और राशि कलाकार थे। कभी हाँ कभी ना की तुलना बाद की बॉलीवुड फिल्म 500 डेज ऑफ समर 2009 से की गई थी। कथानक सुनील, जो शाहरुख खान ने रोल निभाया है कि उसकी बहन सादिया सिद्दीकी ने उस लड़की अनुसूचित कृष्णमूर्ति से शादी करने के लिए जगाया जिससे वह प्यार करता था। इसके बाद सुनील एक खुशमिजाज लड़का है जिसे संगीत पसंद है और उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिससे उसका पिता विनायक अंजन श्रीवास्तव परेशान है। सभी ने सुनील को छोड़ दिया और सोचते हैं कि वे किसी काम के लिए सिवाय फादर बेरेगजा नसीरुद्दीन शाह के मानते हैं कि वे सुनील दाफ के दिल के साफ है। सुनील अन्ना के क्रिश 6 व्यक्ति संगीत बड़े बैंड के 3 सदस्य जो बड़ा बनना चाहते थे। कुछ समय तक दूर रहने के बाद एना समूह के फिर से शामिल हो जाती है, जिससे क्रिश खुद को खुश हो जाता है क्योंकि वह एना से प्यार करता है। अन्ना के उसके जीवन में फिर से प्रवेश करने के बाद सुनील ने अन्ना को अपने प्यार में फंसाने के लिए अपने तरीके बदलने की कोशिश शुरू कर दी। एक दोस्त की शादी में प्रदर्शन के दौरान सुनील ने अन्ना और क्रिस के बीच तिक्तता में को नोटिस किया और तबाह होकर उसने उनके बीच पर दरार पैदा करने का फैसला किया। अंत में सुनील अपने झूठ के जाल में फंस गया और क्रोधित अन्ना ने उसे थप्पड़ मारा और उससे फिर कभी न बात करने के लिए फैसला किया। सुनील को बैंड से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि भाग्य ने सुनील का साथ दिया क्योंकि उसने शानदार प्रदर्शन करके बैंड को एक स्थानीय क्लब में परेशान होने से बचाया था। पूरा बैंड माफ कर देता है और भूल जाता है। सुनील सोचता है कि उसने अन्ना को वापस जीत लिया लेकिन उसे पता चला कि अन्ना और क्रिस एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। टुकड़ों में कुचले जाने के पर सुनील स्वीकार करता है कि वह प्यार में हार गया। इस बीच अन्ना के पिता ने फैसला किया कि क्रिस उससे शादी करने का योग्य नहीं है। वह अपने इरादे जाहिर करता है, लेकिन क्रिस के माता पिता के पास कुछ ही और विचार होते हैं और क्रिस की शादी अपने दोस्त के बेटे से तय कर देते हैं और अन्ना और उसका परिवार निराश हो जाता है। सुनील ने अन्ना को सांत्वना दी कि वह माहौल धीरे धीरे उसके पक्ष में हो जाएगा। अन्ना के पिता का मानना है कि सुनील उससे प्यार करेगा और उसकी देखभाल करेगा। अन्ना को सुनील से शादी करने के लिए मना लेता है और सुनील तब तक बहुत खुश है जब तक उसे एहसास नहीं होता कि अन्ना कभी भी इससे प्यार करती है। सुनील ने दोनों को फिर से मिलने के लिए और उनकी शादी कराने का फैसला किया और अपनी शादी के दिन जैसे ही क्रिस और अन्ना एक दूसरे की अंगूठी पहनाने वाले तो क्रिस की अंगूठी गिर जाती है और वह आंखों से ओझल हो जाती है। सुनील अंगूठी देख लेता है लेकिन अनभिज्ञता जाहिर करता है, जबकि उसकी छोटी बहन भारी मन से उसे देखती है। आखिरकार क्रिस को अंगूठी मिल जाती है और जोड़े की शादी हो जाती है। शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर उदास है और टूटे हुए बैठे नज़ारे देख रहा है। संयोग में एक अनजान लड़की जो खोई हुई है रास्ता खोज रही है, सुनील के पास आती है और कुछ देर बाद सुनील और लड़की चांदनी में टहलते और मस्ती में बातें करते नजर आते हैं। एंथोनी और वास्को 2 अपराधी जो कहानी का हिस्सा है। सुनील
को नई लड़ाई के साथ देखते हैं और चौथी दीवार तोड़ देते हैं और कहते हैं कि सुनील ठीक हो जाएगा। अपराधी पुलिस का सायरन सुनते हैं और क्रेडिट रोल होते हुए तुरंत भाग जाते हैं। ढालना में सुनील बख्शी के रूप में शाहरुख खान किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। दीपक तिजोरी क्रिस रोड्रिग्स के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। अन्ना गोसलेवेस के रूप में सुचित्रा कृष्णमूर्ति किरदार निभाते हुए नजर आई है। मेरी गोसाल्वेस अन्ना की मां के रूप में रीता बहादुरी नजर आई है। अन्ना के पिता और हलवाई साइमन गोसाल्वेस के रूप में सतीश शाह के किरदार निभाते हुए नजर आए। विनायक के रूप में अंजन श्रीवास्तव सुनील के पिता के एक मैकेनिक के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। एंथोनी गोम्स डॉन के रूप में गोगा कपूर किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। बार मलिक पटेल के रूप में टीकू तलसानिया किरदार निभाते हुए नजर। अन्ना के भाई अल्बर्ट गोसाल्वेस के रूप में रवि बासवानी किरदार निभाते हुए नजर आए। नसरुद्दीन शाह फादर ब्रेगेजा के एक पुजारी के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। सुनील के दोस्त इमरान बिलाल के रूप में आशुतोष गोवारिकर किरदार निभाते हुए नजर आए। यजदी के रूप में करुष देबू सुनील के साथ अच्छा दोस्त का किरदार निभाते हुए नजर आया। टोनी के रूप में आदित्य लाखिया सुनील का दोस्त किरदार निभाते हुए नजर आया। सुनील की मां प्रभा के रूप में शशि के सहायक किरदार निभाते हुए नजर आए। सुनील की बहन निक्की के रूप में सादिया सिद्दीकी किरदार निभाते हुए नजर आए। वास्को के रूप में वीरेंद्र सक्सेना एंथोनी का साथी दाहिना हाथ है। क्रिस की मां के रूप में अनीता कमल है। ज्योति निथन स्वयं है। सुहाना है। प्रति मथुर है। स्नेह लाखिया है। सुनीला सिद्दीकी है और क्रिस के पिता चार्ल्स रोड्रिग्स के रूप में अजीत वाचनी है। एक विशेष भूमिका है। जूही चावला के रूप में चावला एक विशेष उपस्थिति में नजर आई है। संगीत जतिन ललित द्वारा रचित है और जबकि गीत मजरूम सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं और कुमार सोनू द्वारा गाया गया है। सबसे लोकप्रिय गीत आकाश के हम में से एक गाना सच्ची ये कहानी जो 2 गानों के लिए गाया गया था। बॉडी का राष्ट्रपुटिन और जॉनी वैकलिन का इस नज़ारे में कभी हाँ न कभी ना के भारत के लिए साउंड ट्रैक एल्बम बचे थे। पुरस्कार 39वीं फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक सबसे अभिनेता शाहरुख खान तेलुगु भाषा में रीमेक श्रीनिवास का द्वारा निर्देशित तेलुगु भाषा की रीमेक स्वरलोकम 1999 की रिलीज हुई थी। इसमें जगपति बाबू राशि और तत्कालीन नवांग राहुल ने अभिनय किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और संगीत वंदे मातरम श्रीनिवास द्वारा रचा गया था। जमीन रायोट गिरिड्डा लूर गोपाल राव और नेज गप्ती बाबू के अभिनय को नापसंद किया गया था, जबकि राहुल और श्रीनिवास के संगीत की प्रशंसा की गई। संदर्भ कभी हाँ कभी ना खास शाहरुख खान हिंदुस्तान टाइम के लिए लिया गया था और इसके बाद बताया गया है कि शाहरुख खान जो है एक भारतीय अभिनेता जिन्हें पारंपरिक नाम से SRK के नाम से जाना जाता है और फिल्म निर्माता भी है, जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। मीडिया में उन्हें बॉलीवुड के बादशाह के किंग के नाम रूप में संदर्भित किया गया है, जहां उन्होंने 90 से अधिक फिल्मों में काम किया और 14 फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं अर्जित की हैं। उन्हें भारत द्वारा सरकार और पद्मश्री, साथ ही पर फ्रांस सरकार द्वारा ऑर्डर ड्रेस एट ड्रेस लेट्रेस और लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। खान के एशिया और दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण अनुयायी दर्शकों की संख्या में आए संदर्भ में कई मीडिया आउटलेट्स उन्हें दुनिया में सबसे सफल सितारों में से एक बताया गया है। उनकी कई फिल्में भारतीय पहचान की प्रवासी समुदाय और संबंधों का लिंग, नस्लीय, सामाजिक और धार्मिक मतभेद के विकास सिद्धांतों पर आधारित थी। कभी हाँ कभी ना मूवी के फैक्ट और रिव्यू। कभी हाँ कभी ना 1994 की हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो कुंदन शाह द्वारा निर्देशित, जिसमें शाहरुख खान और दीपक तिजोरी ने अभिनय किया है। इसमें सुचित्रा कृष्णमूर्ति और नसीरुद्दीन शाह थे। यह फिल्म 14 मिलियन बजट के साथ फिल्म का सकारात्मक समीक्षाएं मिली। इसने 55 मिलियन बजट की कमाई की। 2018 की मुद्रास्फीति के लिए समायोजित 838 मिलियन के बराबर है। निर्देशक कुंदन शाह, लेखक है कहानी और पटकथा पंकज आडवाणी, कुंदन शाह, संवाद रंजीत कपूर। उत्पादित है विक्रम मेहर
रोत्रा अभिनीति शाहरुख खान, दीपक तिजोरी, सुचित्रा कृष्णमूर्ति और नसीरुद्दीन शाह। छायांकन है वीरेंद्र सैनी, संपादित है रेणु सलूजा, संगीत जतिन ललित के, वितरित किया सोमरू वीडियो लिमिटेड द्वारा। रिलीज की तारीख 25 फरवरी सन 1994। कार्यक्रम 158 मिनट। देश भारत है, भाषा हिंदी। बजट 14 मिलियन का और इसने 55 मिलियन की कमाई की। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कार में इसने 2 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक और खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक, जिन्होंने उसी समारोह में बाजीगर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता था। इसे व्यापक रूप से खान के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक माना जाता है और उन्होंने कहा है कि उनकी पसंदीदा फिल्म है। इसका प्रीमियर 24वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए भारतीय पैनोरमा अनुभाग के लिए किया गया था। शाहरुख खान ने अपने बैनर रेड चिलीज इंटरटेनमेंट के तहत फिल्म के अधिकार खरीदे। फिल्म को तेलुगु में स्वप्रलोकम सन 1999 के रूप में बनाया गया था, जिसमें जगपति बाबू और राशि कलाकार थे। कभी हाँ कभी ना की तुलना बाद की बॉलीवुड फिल्म 500 डेज ऑफ समर 2009 से की गई थी। कथानक सुनील, जो शाहरुख खान ने रोल निभाया है कि उसकी बहन सादिया सिद्दीकी ने उस लड़की अनुसूचित कृष्णमूर्ति से शादी करने के लिए जगाया जिससे वह प्यार करता था। इसके बाद सुनील एक खुशमिजाज लड़का है जिसे संगीत पसंद है और उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिससे उसका पिता विनायक अंजन श्रीवास्तव परेशान है। सभी ने सुनील को छोड़ दिया और सोचते हैं कि वे किसी काम के लिए सिवाय फादर बेरेगजा नसीरुद्दीन शाह के से मानते हैं कि वे सुनील दाफ के दिल के साफ है। सुनील अन्ना के क्रिश 6 व्यक्ति संगीत बड़े बैंड के 3 सदस्य जो बड़ा बनना चाहते थे। कुछ समय तक दूर रहने के बाद एना समूह के फिर से शामिल हो जाती है, जिससे क्रिश खुद को खुश हो जाता है क्योंकि वह एना से प्यार करता है। अन्ना के उसके जीवन में फिर से प्रवेश करने के बाद सुनील ने अन्ना को अपने प्यार में फंसाने के लिए अपने तरीके बदलने की कोशिश शुरू कर दी। एक दोस्त की शादी में प्रदर्शन के दौरान सुनील ने अन्ना और क्रिस के बीच तिक्तता में को नोटिस किया और तबाह होकर उसने उनके बीच पर दरार पैदा करने का फैसला किया। अंत में सुनील अपने झूठ के जाल में फंस गया और क्रोधित अन्ना ने उसे थप्पड़ मारा और उससे फिर कभी न बात करने के लिए फैसला किया। सुनील को बैंड से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि भाग्य ने सुनील का साथ दिया क्योंकि उसने शानदार प्रदर्शन करके बैंड को एक स्थानीय क्लब में परेशान होने से बचाया था। पूरा बैंड माफ कर देता है और भूल जाता है। सुनील सोचता है कि उसने अन्ना को वापस जीत लिया लेकिन उसे पता चला कि अन्ना और क्रिस एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। टुकड़ों में कुचले जाने के पर सुनील स्वीकार करता है कि वह प्यार में हार गया। इस बीच अन्ना के पिता ने फैसला किया कि क्रिस उससे शादी करने का योग्य नहीं है। वह अपने इरादे जाहिर करता है, लेकिन क्रिस के माता पिता के पास कुछ ही और विचार होते हैं और क्रिस की शादी अपने दोस्त के बेटे से तय कर देते हैं और अन्ना और उसका परिवार निराश हो जाता है। सुनील ने अन्ना को सांत्वना दी कि वह माहौल धीरे धीरे उसके पक्ष में हो जाएगा। अन्ना के पिता का मानना है कि सुनील उससे प्यार करेगा और उसकी देखभाल करेगा। अन्ना को सुनील से शादी करने के लिए मना लेता है और सुनील तब तक बहुत खुश है जब तक उसे एहसास नहीं होता कि अन्ना कभी भी इससे प्यार करती है। सुनील ने दोनों को फिर से मिलने के लिए और उनकी शादी कराने का फैसला किया और अपनी शादी के दिन जैसे ही क्रिस और अन्ना एक दूसरे की अंगूठी पहनाने वाले तो क्रिस की अंगूठी गिर जाती है और वह आंखों से ओझल हो जाती है। सुनील अंगूठी देख लेता है लेकिन अनभिज्ञता जाहिर करता है, जबकि उसकी छोटी बहन भारी मन से उसे देखती है। आखिरकार क्रिस को अंगूठी मिल जाती है और जोड़े की शादी हो जाती है। शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर उदास है और टूटे हुए बैठे नज़ारे देख रहा है। संयोग में एक अनजान लड़की जो खोई हुई है रास्ता खोज रही है, सुनील के पास आती है और कुछ देर बाद सुनील और लड़की चांदनी में टहलते और मस्ती में बातें करते नजर आते हैं। एंथोनी और वास्को 2 अपराधी जो कहानी का हिस्सा है सुनील
को नई लड़ाई के साथ देखते हैं और चौथी दीवार तोड़ देते हैं और कहते हैं कि सुनील ठीक हो जाएगा। अपराधी पुलिस का सायरन सुनते हैं और क्रेडिट रोल होते हुए तुरंत भाग जाते हैं। ढालना में सुनील बख्शी के रूप में शाहरुख खान किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। डेपक तिजोरी क्रिस रोड्रिग्स के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। अन्ना गोसलेवेस के रूप में सुचित्रा कृष्णमूर्ति किरदार निभाते हुए नजर आई है। मेरी गोसाल्वेस अन्ना की मां के रूप में रीता बहादुरी नजर आई है। अन्ना के पिता और हलवाई साइमन गोसाल्वेस के रूप में सतीश शाह के किरदार निभाते हुए नजर आए। विनायक के रूप में अंजन श्रीवास्तव सुनील के पिता के एक मैकेनिक के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। एंथोनी गोम्स डॉन के रूप में गोगा कपूर किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। बार मलिक पटेल के रूप में टीकू तलसानिया किरदार निभाते हुए नजर आए। अन्ना के भाई अल्बर्ट गोसाल्वेस के रूप में रवि बासवानी किरदार निभाते हुए नजर आए। नसरुद्दीन शाह फादर ब्रेगेजा के एक पुजारी के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। सुनील के दोस्त इमरान बिलाल के रूप में आशुतोष गोवारिकर किरदार निभाते हुए नजर आए। यजदी के रूप में करुष देबू सुनील के साथ अच्छा दोस्त का किरदार निभाते हुए नजर आया। टोनी के रूप में आदित्य लाखिया सुनील का दोस्त किरदार निभाते हुए नजर आया। सुनील की मां प्रभा के रूप में शशि के सहायक किरदार निभाते हुए नजर आए। सुनील की बहन निक्की के रूप में शादिया सिद्दीकी किरदार निभाते हुए नजर आए। वास्को के रूप में वीरेंद्र सक्सेना एंथोनी का साथी दाहिना हाथ है। क्रिस की मां के रूप में अनीता कमल है। ज्योति निथन स्वयं है। सुहाना है। प्रीति मथुर है। स्नेह लाखिया है। सुनीला सिद्दीकी है। और क्रिस के पिता चार्ल्स रोड्रिग्स के रूप में अजीत वाचनी है। एक विशेष भूमिका है। जूही चावला के रूप में चावला एक विशेष उपस्थिति में नजर आई है। संगीत जतिन ललित द्वारा रचित है और जबकि गीत मजरूम सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं और कुमार सोनू द्वारा गाया गया है। सबसे लोकप्रिय गीत आकाश के हम में से एक गाना सच्ची ये कहानी जो 2 गानों के लिए गाया गया था। बॉडी का रास्पुटिन और जॉनी वैकलिन का इस नज़ारे में कभी हाँ न कभी ना के भारत के लिए साउंड ट्रैक एल्बम बचे थे। पुरस्कार 39वीं फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान तेलुगु भाषा में रीमेक श्रीनिवास का द्वारा निर्देशित तेलुगु भाषा की रीमेक सवरलोकम 1999 की रिलीज हुई थी। इसमें जगपति बाबू राशि और तत्कालीन नवांग राहुल ने अभिनय किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और संगीत वंदे मातरम श्रीनिवास द्वारा रचा गया था। जमीन रायोट ग्रिड्डा लूर गोपाल राव और नेज गप्ती बाबू के अभिनय को नापसंद किया गया था, जबकि राहुल और श्रीनिवास के संगीत की प्रशंसा की गई। संदर्भ कभी हाँ कभी ना खास शाहरुख खान हिंदुस्तान टाइम के लिए लिया गया था। और इसके बाद बताया गया है कि शाहरुख खान जो है एक भारतीय अभिनेता जिन्हें पारंपरिक नाम से SRK के नाम से जाना जाता है और फिल्म निर्माता भी है, जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। मीडिया में उन्हें बॉलीवुड के बादशाह के किंग के नाम रूप में संदर्भित किया गया है, जहां उन्होंने 90 से अधिक फिल्मों में काम किया और 14 फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं अर्जित की हुई। उन्हें भारत द्वारा सरकार और पद्मश्री साथ ही पर फ्रांस सरकार द्वारा ऑर्डर ड्रेस एट ड्रेस लेट्रेस और लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। खान के एशिया और दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण अनुयायी दर्शकों की संख्या में आए संदर्भ में कई मीडिया आउटलेट्स उन्हें दुनिया में सबसे सफल सितारों में से एक बताया गया है। उनकी कई फिल्में भारतीय पहचान की प्रवासी समुदाय और संबंधों का नस्लीय, सामाजिक और धार्मिक मतभेद के विकास सिद्धांतों पर आधारित थी। कभी हाँ कभी ना मूवी के फैक्ट और रिव्यू। कभी हाँ कभी ना 1994 की हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो कुंदन शाह द्वारा निर्देशित, जिसमें शाहरुख खान और दीपक तिजोरी ने अभिनय किया है। इसमें सुचित्रा कृष्णमूर्ति और नसीरुद्दीन शाह थे। यह फिल्म 14 मिलियन बजट के साथ फिल्म का सकारात्मक समीक्षाएं मिली। इसने 55 मिलियन बजट की कमाई की। 2018 की मुद्रास्फीति के लिए समायोजित 838 मिलियन के बराबर है। निर्देशक कुंदन शाह, लेखक है कहानी और पटकथा पंकज आडवाणी, कुंदन शाह, संवाद रंजीत कपूर। उत्पादित है विक्रम
रोत्रा अभिनीति शाहरुख खान, दीपक तिजोरी, सुचित्रा कृष्णमूर्ति और नसीरुद्दीन शाह। छायांकन है वीरेंद्र सैनी, संपादित है रेणु सलूजा, संगीत जतिन ललित के, वितरित किया सोमरू वीडियो लिमिटेड द्वारा। रिलीज की तारीख 25 फरवरी सन 1994। कार्यक्रम 158 मिनट। देश भारत है, भाषा हिंदी। बजट 14 मिलियन का और इसने 55 मिलियन की कमाई की। 39वें फिल्म फेयर पुरस्कार में इसने 2 पुरस्कार जीते, सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक और खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक, जिन्होंने उसी समारोह में बाजीगर और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता था। इसे व्यापक रूप से खान के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक माना जाता है और उन्होंने कहा है कि उनकी पसंदीदा फिल्म है। इसका प्रीमियर 24वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए भारतीय पैनोरमा अनुभाग के लिए किया गया था। शाहरुख खान ने अपने बैनर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत फिल्म के अधिकार खरीदे। फिल्म को तेलुगु में स्वप्रलोकम सन 1999 के रूप में बनाया गया था, जिसमें जगपति बाबू और राशि कलाकार थे। कभी हाँ कभी ना की तुलना बाद की बॉलीवुड फिल्म 500 डेज ऑफ समर 2009 से की गई थी। कथानक सुनील, जो शाहरुख खान ने रोल निभाया है कि उसकी बहन सादिया सिद्दीकी ने उस लड़की अनुसूचित कृष्णमूर्ति से शादी करने के लिए जगाया जिससे वह प्यार करता था। इसके बाद सुनील एक खुशमिजाज लड़का है जिसे संगीत पसंद है और उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिससे उसका पिता विनायक अंजन श्रीवास्तव परेशान है। सभी ने सुनील को छोड़ दिया और सोचते हैं कि वे किसी काम के लिए सिवाय फादर बेरेगजा नसीरुद्दीन शाह के मानते हैं कि वे सुनील दाफ के दिल के साफ है। सुनील अन्ना के क्रिश 6 व्यक्ति संगीत बड़े बैंड के 3 सदस्य जो बड़ा बनना चाहते थे। कुछ समय तक दूर रहने के बाद एना समूह के फिर से शामिल हो जाती है, जिससे क्रिश खुद को खुश हो जाता है क्योंकि वह एना से प्यार करता है। अन्ना के उसके जीवन में फिर से प्रवेश करने के बाद सुनील ने अन्ना को अपने प्यार में फंसाने के लिए अपने तरीके बदलने की कोशिश शुरू कर दी। एक दोस्त की शादी में प्रदर्शन के दौरान सुनील ने अन्ना और क्रिस के बीच तिक्तता में को नोटिस किया और तबाह होकर उसने उनके बीच पर दरार पैदा करने का फैसला किया। अंत में सुनील अपने झूठ के जाल में फंस गया और क्रोधित अन्ना ने उसे थप्पड़ मारा और उससे फिर कभी न बात करने के लिए फैसला किया। सुनील को बैंड से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि भाग्य ने सुनील का साथ दिया क्योंकि उसने शानदार प्रदर्शन करके बैंड को एक स्थानीय क्लब में परेशान होने से बचाया था। पूरा बैंड माफ कर देता है और भूल जाता है। सुनील सोचता है कि उसने अन्ना को वापस जीत लिया लेकिन उसे पता चला कि अन्ना और क्रिस एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। टुकड़ों में कुचले जाने के पर सुनील स्वीकार करता है कि वह प्यार में हार गया। इस बीच अन्ना के पिता ने फैसला किया कि क्रिस उससे शादी करने का योग्य नहीं है। वह अपने इरादे जाहिर करता है, लेकिन क्रिस के माता पिता के पास कुछ ही और विचार होते हैं और क्रिस की शादी अपने दोस्त के बेटे से तय कर देते हैं और अन्ना और उसका परिवार निराश हो जाता है। सुनील ने अन्ना को सांत्वना दी कि वह माहौल धीरे धीरे उसके पक्ष में हो जाएगा। अन्ना के पिता का मानना है कि सुनील उससे प्यार करेगा और उसकी देखभाल करेगा। अन्ना को सुनील से शादी करने के लिए मना लेता है और सुनील तब तक बहुत खुश है जब तक उसे एहसास नहीं होता कि अन्ना कभी भी इससे प्यार करती है। सुनील ने दोनों को फिर से मिलने के लिए और उनकी शादी कराने का फैसला किया और अपनी शादी के दिन जैसे ही क्रिस और अन्ना एक दूसरे को अंगूठी पहनाने वाले तो क्रिस की अंगूठी गिर जाती है और वह आंखों से ओझल हो जाती है। सुनील अंगूठी देख लेता है लेकिन अनभिज्ञता जाहिर करता है, जबकि उसकी छोटी बहन भारी मन से उसे देखती है। आखिरकार क्रिस को अंगूठी मिल जाती है और जोड़े की शादी हो जाती है। शादी के ठीक बाद सुनील फुटपाथ पर उदास है और टूटे हुए बैठे नज़ारे दिख रहा है। संयोग में एक अनजान लड़की जो खोई हुई है रास्ता खोज रही है, सुनील के पास आती है और कुछ देर बाद सुनील और लड़की चांदनी में टहलते और मस्ती में बातें करते नजर आते हैं। एंथोनी और वास्को 2 अपराधी जो कहानी का हिस्सा है सुनील
को नई लड़ाई के साथ देखते हैं और चौथी दीवार तोड़ देते हैं और कहते हैं कि सुनील ठीक हो जाएगा। अपराधी पुलिस का सायरन सुनते हैं और क्रेडिट रोल होते हुए तुरंत भाग जाते हैं। ढालना में सुनील बख्शी के रूप में शाहरुख खान किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। डेपक तिजोरी क्रिस रोड्रिग्स के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। अन्ना गोसलेवेस के रूप में सुचित्रा कृष्णमूर्ति किरदार निभाते हुए नजर आई है। मेरी गोसाल्वेस अन्ना की मां के रूप में रीता बहादुरी नजर आई है। अन्ना के पिता और हलवाई साइमन गोसाल्वेस के रूप में सतीश शाह के किरदार निभाते हुए नजर आए। विनायक के रूप में अंजन श्रीवास्तव सुनील के पिता के एक मैकेनिक के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। एंथोनी गोम्स डॉन के रूप में गोगा कपूर किरदार निभाते हुए नजर आए हैं। बार मलिक पटेल के रूप में टीकू तलसानिया किरदार निभाते हुए नजर। अन्ना के भाई अल्बर्ट गोसाल्वेस के रूप में रवि बासवानी किरदार निभाते हुए नजर आए। नसरुद्दीन शाह फादर ब्रेगेजा के एक पुजारी के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। सुनील के दोस्त इमरान बिलाल के रूप में आशुतोष गोवारिकर किरदार निभाते हुए नजर आए। यजदी के रूप में क्रूश देबू सुनील के साथ अच्छा दोस्त का किरदार निभाते हुए नजर आया। टोनी के रूप में आदित्य लाखिया सुनील का दोस्त किरदार निभाते हुए नजर आया। सुनील की मां प्रभा के रूप में शशि के सहायक किरदार निभाते हुए नजर आए। सुनील की बहन निक्की के रूप में शादिया सिद्दीकी किरदार निभाते नजर आए। वास्को के रूप में वीरेंद्र सक्सेना एंथोनी का साथी दाहिना हाथ है। क्रिस की मां के रूप में अनीता कमल है। ज्योति निथन स्वयं है। सुहाना है। प्रति मथुर है। स्नेह लाखिया है। सुनीला सिद्दीकी है और क्रिस के पिता चार्ल्स रोड्रिग्स के रूप में अजीत वाचनी है। एक विशेष भूमिका है। जूही चावला के रूप में चावला एक विशेष उपस्थिति में नजर आई है। संगीत जतिन ललित द्वारा रचित है और जबकि गीत मजरूम सुल्तानपुरी द्वारा लिखे गए हैं और कुमार सोनू द्वारा गाया गया है। सबसे लोकप्रिय गीत आकाश के हम में से एक गाना सच्ची ये कहानी जो 2 गानों के लिए गाया गया था। बॉडी का रास्पुटिन और जॉनी वैकलिन का इस नज़ारे में कभी हाँ न कभी ना के भारत के लिए साउंड ट्रैक एल्बम बचे थे। पुरस्कार 39वीं फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक सबसे अभिनेता शाहरुख खान तेलुगु भाषा में रीमेक मने श्रीनिवास का द्वारा निर्देशित तेलुगु भाषा की रीमेक सवरलोकम 1999 की रिलीज हुई थी। इसमें जगपति बाबू राशि और तत्कालीन नवांग राहुल ने अभिनय किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और संगीत वंदे मातरम श्रीनिवास द्वारा रचा गया था। जमीन रायोट गिरिड्डा लूर गोपाल राव और नेज गप्ती बाबू के अभिनय को नापसंद किया गया था, जबकि राहुल और श्रीनिवास के संगीत की प्रशंसा की गई। संदर्भ कभी हाँ कभी ना खास शाहरुख खान हिंदुस्तान टाइम के लिए लिया गया था और इसके बाद बताया गया है कि शाहरुख खान जो है एक भारतीय अभिनेता जिन्हें प्रारंभिक नाम से SRK के नाम से जाना जाता है और फिल्म निर्माता भी है, जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। मीडिया में उन्हें बॉलीवुड के बादशाह के किंग के नाम रूप में संदर्भित किया गया है, जहां उन्होंने 90 से अधिक फिल्मों में काम किया और 14 फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं अर्जित की हुई। उन्हें भारत द्वारा सरकार और पद्मश्री साथ ही पर फ्रांस सरकार द्वारा ऑर्डर ड्रेस आर्ट एट ड्रेस लेट्रेस्क और लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। खान के एशिया और दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण अनुयायी दर्शकों की संख्या में आए संदर्भ में कई मीडिया आउटलेट्स उन्हें दुनिया में सबसे सफल सितारों में से एक बताया गया है। उनकी कई फिल्में भारतीय पहचान की प्रवासी समुदाय